आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 561। नए साल के दूसरे दिन से मुझे हर रोज रिश्तेदारों के घर जाकर नए साल की बधाई देनी पड़ती है। समय कितनी तेजी से बीतता है, पलक झपकते ही पहला दिन 7वां हो जाता है। रिश्तेदार लगभग चले गए हैं और कारखाना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। सीमा जोशी कल अर्जुन सक्सेना के घर नए साल की बधाई देने और उपहार देने आईं। वह आज सुबह ही भोपाल में काम पर वापस चले गए। सुबह ली रुपी द्वारा भेजे गए कंपनी के सहकर्मियों से गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर पूछा और फिर अपने कार्यालय चले गए। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ऑर्डर की भरमार है, क्योंकि भारतीय नववर्ष के दौरान फैक्ट्री और एक्सप्रेस डिलीवरी बंद हो गई है और कंपनी के कर्मचारियों ने भी छुट्टी ले ली है, इसलिए ऑनलाइन स्टोर फिलहाल ऑर्डर देने की सुविधा नहीं दे रहा है। अब जबकि ऑर्डर देने का चैनल पुनः खुल गया है, सीमा जोशी कंप्यूटर पर बैकग्राउंड डेटा को देखते हुए कॉफ़ी पी रही हैं। उसे आज ज़्यादा ऑर्डर बिकने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कई दिनों से खरीदारी बंद थी, फिर भी नया साल तो था ही और हर घर में स्टॉक खत्म तो नहीं होगा। लेकिन सीमा जोशी को यह उम्मीद नहीं थी कि शॉपिंग चैनल खुलने के आधे घंटे बाद ही बैकग्राउंड डेटा अचानक आसमान छूने लगा। बाकी दिन कंपनी इतनी व्यस्त रही कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह नए साल का पहला दिन है। रात में बैकस्टेज आंकड़े तैयार करते समय सीमा जोशी अचंभित रह गईं। आज एक दिन में 220,000 ऑर्डर आए। पहले जब शैम्पू की खूब खोजबीन होती थी तो यही असर होता था, पर आज अचानक इतने सारे लोग ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? भले ही मैं पहले नहीं खरीद पाया था, पर मुझे लगता है कि आज ही खरीद लिया तो इतने लोग नहीं आएंगे। पृष्ठभूमि में बहुत अधिक इन्वेंट्री नहीं है और यह आज लगभग बिक चुकी है और ऊपर दिया गया लिंक फिर से प्री सेल बन गया है। सीमा जोशी असमंजस में थीं और ग्राहकों को खराब अनुभव से बचाने के लिए वे जल्दी से बैकस्टेज ग्राहक सेवा विभाग में गईं ताकि वे डिलीवरी से पहले के काम में समन्वय स्थापित कर सकें। वैसे उसने ग्राहक सेवा से पूछा कि क्या उसे आज ऑर्डरों में आई तेजी का कारण पता है। ग्राहक सेवा का ग्राहक से सीधा संवाद होना चाहिए, शायद उसे कारण पता चल जाए। मुख्य ग्राहक सेवा चैनल बॉस, कई ग्राहकों ने बताया है कि ऐसा लगता है कि किसी सेलिब्रिटी ने हमारे शैम्पू के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट किया है। तारा, सीमा जोशी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और हुईबो खोला, किन का शैम्पू खोजा और तुरंत वह शैम्पू ढूंढ लिया जो सबसे ऊपर धकेल दिया गया था। यह अनन्या सक्सेना, एक हॉट और लोकप्रिय लड़की थी जिसने किन के शैम्पू के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट किया था और अनन्या सक्सेना ने इस वीबो में सीधे किन के शैम्पू और हेयर रिस्टोरर की सिफारिश की थी और कहा था कि प्रभाव बहुत अच्छा था और यह खरीदने लायक था। सीमा जोशी इस वेबो को देखकर अचंभित रह गईं। वह तुरंत बाहर गए और अर्जुन सक्सेना को बुलाया। भाई अर्जुन, आपने अनन्या सक्सेना को हमारे शैम्पू का प्रचार करने के लिए कहा था। इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताए? यदि मुझे पहले से पता होता तो मुझे पिछले कुछ दिनों में ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रीहीटिंग कर देनी चाहिए थी ताकि आज हमारे ऑर्डर और भी अधिक लोकप्रिय होते। सीमा जोशी की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आईं। कौन सा सेलिब्रिटी समर्थन? गो U0026 एल्ट स्पैन U0026 GT हुआ। भाई अर्जुन, तुम्हें पता नहीं, ये नामुमकिन है। अगर तुम न होते तो कौन इतने पैसे खर्च करके बड़े सितारों से हमारे शैम्पू का विज्ञापन करवाता? सीमा जोशी को तो ये नामुमकिन लगता था। कैसा विज्ञापन? मुझे विज्ञापन भेजो, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सीमा जोशी ने अनन्या सक्सेना को हुईबो का स्क्रीनशॉट भेजा। सक्सेना परिवार उस समय भोजन कर रहा था जब पिताजी सक्सेना ने शैम्पू के बारे में सुना तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? अनन्या शर्मा पहले ही इस हुईबो को अर्जुन सक्सेना के बगल में देख चुकी थीं। अनन्या सक्सेना हमारे शैम्पू का विज्ञापन क्यों करती हैं? अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें नहीं पता। बगल में बैठे पिताजी सक्सेना मुस्कुराए और बोले, कुछ सेलिब्रिटी हमारे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और हमारे शैम्पू का विज्ञापन भी करते हैं, जो अच्छी बात है। पापा, आप हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उन जैसी हस्तियों को आसानी से कोई चीज़ सुझाएंगे नहीं, खासकर शैम्पू जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इस विज्ञापन को पोस्ट करने के बाद उसे फिर कभी शैम्पू नहीं मिलेगा। विज्ञापन?
अनन्या शर्मा ने कहा। पापा सक्सेना बोले, हाय, क्या ये बहुत सारा पैसा नहीं है? फिर उसने ऐसा क्यों किया? अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं देखूंगा कि क्या मैं उनके स्टूडियो से संपर्क कर सकता हूँ, पूछो क्या हो रहा है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या सक्सेना के स्टूडियो से संपर्क करने के लिए सैन किंझाई के आधिकारिक प्रतीक का इस्तेमाल किया और दूसरे पक्ष ने तुरंत जवाब दिया और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया। थोड़ी देर बाद एक अपरिचित फ़ोन कॉल आया। अर्जुन सक्सेना ने सोचा कि यह अनन्या सक्सेना का स्टूडियो होगा, लेकिन कॉल उठाने के बाद उन्हें पता चला कि अनन्या सक्सेना ने खुद कॉल किया था। नमस्ते मिस्टर सक्सेना, मैंने देखा कि आपने हमारे स्टूडियो से संपर्क किया है। क्या आपका मुझसे कोई लेना देना है? अनन्या सक्सेना ने पूछा। नमस्ते मिस अनन्या सक्सेना, मैं पिछले कुछ दिनों से अपने गृहनगर में भारतीय नववर्ष मना रही हूँ। मुझे आज ही पता चला कि आपने कुछ दिन पहले हमारे किन शैम्पू के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस संबंध में हमारा कोई अनुबंध नहीं है। किन वेव रोड। फ़ोन पर दूसरी तरफ अनन्या सक्सेना मुस्कुराई और बोली, मैंने अपनी मर्जी से ये शैम्पू का विज्ञापन पोस्ट किया है। मिस्टर सक्सेना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने हाल ही में इंटरनेट पर दी गई जानकारी पर ध्यान दिया है। होमो न के प्रसारण के बाद शुरुआती कुछ एपिसोड में मेरे दृश्य वास्तव में बहुत कम थे, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर मेरे बारे में चर्चाएं हो रही हैं। इसकी वजह है आपके बच्चों के साथ ली गई क्लिप और बच्चे के साथ घुलने मिलने की वजह से मैं अपने पिछले किरदार से भी बाहर निकल आया हूं और कुछ ही दिनों में मेरे लाखों प्रशंसक हो गए हैं। मैंने पहले संपर्क जानकारी नहीं छोड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। मुझे बस यही याद आया कि मैं हाल ही में किन का शैम्पू इस्तेमाल कर रहा था और यह शैम्पू बहुत अच्छा काम करता है और मुझे संयोग से पता चला कि यह शैम्पू श्री सक्सेना ने खुद बनाया है। स्वतंत्र अनुसंधान और विकास और आपके कारखाने द्वारा निर्मित, इसलिए मैंने ये हुईबो पोस्ट किया, जो कोई विज्ञापन नहीं बल्कि एक सच्ची सिफारिश है। जहां तक इस विज्ञापन के प्रभाव की बात है, मुझे इसे श्री सक्सेना और बच्चे के लिए एक उपहार के रूप में तैयार करना चाहिए। आशा है आपको ये पसंद आएगा। जब अर्जुन सक्सेना को वजह समझ में आई तो उन्होंने दूसरी तरफ अनन्या सक्सेना से कहा, देखो आरव और तुम टीवी पर फिल्म बना रहे थे। हमने उस दिन फिल्म के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे, इसलिए हमें और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भेजे विज्ञापन से हमारे स्टोर पर बहुत सारे ऑर्डर आए हैं और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मिस्टर किन, आपको सचमुच इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, अनन्या सक्सेना ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने जोर देकर कहा, यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। आप एक स्टार हैं और मैं मनोरंजन उद्योग के कुछ नियमों को भी समझता हूं। अगर आप हमारे शैम्पू का विज्ञापन करेंगी तो भविष्य में आप इस तरह का विज्ञापन स्वीकार नहीं कर पाएंगी। हालांकि मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं इस विज्ञापन के लिए पैसे देने को तैयार हूं। अनन्या सक्सेना मुस्कुराई और बोली, मिस्टर सक्सेना, यह कोई विज्ञापन नहीं है, बस मेरी निजी सिफारिश है। इस बार तो भूल ही जाए। दरअसल मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या सक्सेना की स्थिति के बारे में सबको बताया। अनन्या शर्मा ने कहा, अर्जुन सक्सेना, आपकी क्या राय है? अनन्या सक्सेना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें आपके साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, उनका क्या मतलब है? क्या ये हमारा परिवार है, आरव या आप? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि उसने ऐसा किया है तो उसके पास जरूर कोई योजना होगी। दरअसल मुझे लगता है अगर अनन्या सक्सेना के पास कोई योजना भी हो तो भी वह ऐसा कर सकती हैं। चाहे उनकी वजह कुछ भी हो, हुईबो को उन्होंने खुद ही पोस्ट किया था और उन्होंने हमसे संपर्क करके क्रेडिट मांगने की जहमत नहीं उठाई। अगर हमने उनसे संपर्क नहीं किया होता तो उन्हें मुंह खोलने का भी मौका नहीं मिलता, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना इस बात से सहमत हैं। शाम को अर्जुन सक्सेना को ली रूपी द्वारा भेजे गए बैकग्राउंड का स्क्रीनशॉट मिला। आज के ऑर्डर की संख्या 2,50,000 तक पहुंच गई है, जिनमें से 30,000 से ज़्यादा प्री ऑर्डर हैं। सामान मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ग्राहक सेवा में कोई भी परेशानी खड़ी करने नहीं आया। ये आंकड़े देखकर पापा सक्सेना हैरानी से बोले, क्या ये स्टार इफेक्ट है? इसका असर तो साफ दिख रहा है। पिछली बार जब हमारा शैम्पू खोजा गया था उससे भी ज़्यादा असरदार है।
टीवी देख रही माँ बोली, सही कहा, आजकल ये सेलिब्रिटी विज्ञापन बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। उस छोटे से पुरुष सेलिब्रिटी को देखो जो पिछले 2 सालों में लोकप्रिय हो गया। पहले तो इतने लोगों ने उसे ब्लैकमेल किया, उसके बाद वो फिर कभी नहीं उठा। उसने कुछ विज्ञापन लिए और जब भी उसने किसी चीज़ का विज्ञापन किया उसे तुरंत बेच दिया। इस ज़माने में सेलिब्रिटीज़ और आइडल्स का दबदबा बहुत ज़्यादा है और सबके पास पैसों की कमी नहीं है। हमारा शैम्पू भी महंगा नहीं है। अनन्या सक्सेना के इतने सारे फैंस हैं, ये ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं हैं। अनन्या शर्मा ने सक्सेना के पिता और माता की बातें सुनी और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि मेरे माता पिता की बात बिल्कुल सही है। चलो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सीधे हमारे लिए शैम्पू बनाते हैं। विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है, किसी सेलिब्रिटी को विज्ञापन के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारा डॉर्मेट्री शैम्पू पिछले साल फैक्ट्री शुरू होने के बाद से लगभग आधे साल से है और उपयोगकर्ताओं के पिछले बैचों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है और हमारा शैम्पू पहले भी बहुत खोज पर था और अब फैक्ट्री की बिक्री पक्ष से ऑर्डर बहुत स्थिर हैं। इस बार अनन्या सक्सेना की हुईबो की वजह से ऑर्डर्स की संख्या में भारी उछाल आया है। मुझे लगता है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? अर्जुन सक्सेना ने इस बारे में सोचा और कहा, हमारे शैम्पू की कीमत शुरू से ही ज़्यादा नहीं थी। मैं शुरू में इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब जब शैम्पू ने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए अपने ब्रांड को और बड़ा और मजबूत बनाएं। जब पापा सक्सेना ने सुना कि वे शैम्पू का ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो कारखाने का कारोबार ज़रूर बेहतर होगा। उन्होंने खुश होकर कहा, हाँ, पिछले साल के अंत के कुछ महीनों में हमारे शैम्पू के ऑर्डर काफ़ी स्थिर रहे हैं। इसके अलावा कई ग्राहकों ने इसे दूसरी बार भी खरीदा है। हमारे शैम्पू की इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर इसे विज्ञापन के साथ मिलाया जाए तो मुझे विश्वास है कि इसकी बिक्री और भी बेहतर होगी। सभी की सहमति देखकर अनन्या शर्मा ने कहा, पति जी, मुझे लगता है कि अनन्या सक्सेना को प्रवक्ता के रूप में चुनना हमारे लिए अच्छा है। अनन्या सक्सेना के हुईबो पर 28 मिलियन और शेयरचैट पर 24 मिलियन प्रशंसक हैं। हाल के वर्षों में वह किसी राष्ट्रीय देवी जैसी लग रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस शैम्पू का प्रचार किया था और उन्होंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया है। हमने पिछली बार उनके बाल खुद देखे थे, इसलिए शैम्पू का विज्ञापन शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने बड़े आदमी की उत्साहपूर्ण चर्चा सुनी और झिझकते हुए कहा, लिंगलांग, क्या किसी स्टार के साथ विज्ञापन करना महंगा पड़ता है? अनन्या सक्सेना बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने सुना है कि उनकी अपीयरेंस फीस बहुत ज़्यादा है। क्या उन्हें हमारे शैम्पू का विज्ञापन करने के लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे? अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और तुम दोनों इस साल मुंबई में एक घर खरीदने वाले हो। अगर हम अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च कर देंगे तो जब घर गिर जाएगा और हमें उसका खर्च उठाना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, आपको घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम मशहूर हस्तियों को विज्ञापन और शैम्पू का विज्ञापन करने के लिए ढूंढते हैं। हालांकि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इससे होने वाला लाभ निश्चित रूप से इस मूल्य से कहीं अधिक होगा। सही कहा, मेरी पत्नी, मैं बिना भेड़िए के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर मैं शुरुआती लागत में निवेश नहीं करना चाहता तो बाद में मुझे लाभ कैसे मिलेगा? पत्नी, हमें व्यापार के मामले में अपने बेटे और बहू की बात माननी होगी और हमें ज़्यादा हिम्मत दिखानी होगी। केन डैड ने कहा। माँ ने देखा कि उनकी कोई राय नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ और नहीं कहा। अर्जुन सक्सेना ने पुनः अनन्या सक्सेना के स्टूडियो से संपर्क किया और सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। अनन्या सक्सेना ने तुरंत जवाब दिया और सरलता से कहा, मिस्टर किन, क्या आप चाहते हैं कि मैं किन के शैम्पू का प्रवक्ता बन जाऊं? मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने आपके बेडरूम शैम्पू और हेयर ग्रोथ लिक्विड का इस्तेमाल किया है और यह बालों के झड़ने के लिए वाकई असरदार है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे सितारों को अक्सर शूटिंग के कारण अनियमित काम और आराम मिलता है और उन्हें अपना आकार बनाए रखना होता है। हर दिन खाने के लिए बहुत कम खाना होता है। बहुत दबाव के साथ मैं लंबे समय से बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रही हूँ। मैंने कई सालों तक कई शैम्पू आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने की भी योजना बनाई। पिछले साल मुझे गलती से पता चला कि यह बेडरूम शैम्पू आपके अपने परिवार द्वारा बनाया गया है।
आपके 3 प्यारे बच्चों को याद करते हुए मैंने इसे खरीद लिया। आओ और इसे आजमाओ, और 1 महीने से ज़्यादा समय लगा और प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट है। इसलिए मैं आपके शैम्पू का प्रवक्ता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हालांकि आपका शैम्पू पिछले साल ही शुरू हुआ है, मुझे विश्वास है कि इसके असली उपचारात्मक कार्य ज़रूर चमकेंगे। फीवा आपके शैम्पू का प्रवक्ता बन सकता है, जिससे मुझे अपने भविष्य के करियर में भी मदद मिलेगी। अनन्या सक्सेना ने न सिर्फ आसानी से हामी भर दी, बल्कि स्टूडियो द्वारा दिया गया एंडोर्समेंट शुल्क भी बहुत कम था, सिर्फ 80 लाख रुपये लिखा था। अनन्या सक्सेना की अपीयरेंस फीस आमतौर पर 20 लाख रुपये से शुरू होती है और विज्ञापनों की शूटिंग की लागत एक यूनिट के तौर पर 10 लाख रुपये होती है। 80 लाख की कीमत वाकई ज़्यादा नहीं है। और किन का शैम्पू पिछले साल ही बना है। हालांकि इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, फिर भी प्रिय यह अर्जुन सक्सेना ने उन्हें परेशान नहीं होने दिया और सीधे तौर पर कहा कि विज्ञापन के 1 सप्ताह के भीतर ही ऑर्डर 5 मिलियन से अधिक हो गया और प्रत्येक सेट पर अनन्या सक्सेना को 10% कमीशन दिया जाएगा। इस सामग्री के अनुसार दोनों पक्षों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनन्या शर्मा और सीमा जोशी सक्रिय रूप से विज्ञापन और प्रचार योजनाएं तैयार करने लगी, जबकि अर्जुन सक्सेना और किन दाद पूरा दिन कारखाने में शैम्पू बनाने में बिताते थे। हमने मशहूर हस्तियों को विज्ञापन के लिए आमंत्रित किया है और उस समय हमें टीवी पर विज्ञापन देने होंगे। विज्ञापनों की यह पहली लहर निश्चित रूप से बहुत सारे ऑर्डर लाएगी। उस समय डिलीवरी के लिए बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री की आवश्यकता होगी। नहीं, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन खरीदारी करते समय स्टॉक में चीज़ें खरीदना चाहता है और कोई भी इंतज़ार नहीं करना चाहता। सीमा जोशी प्री प्रमोशन और वार्म अप की प्रभारी थीं, जिसमें अनन्या सक्सेना की टीम से संपर्क करना, आधिकारिक खाते पर अग्रिम रूप से समर्थन की घोषणा करना, साथ ही वेबो पर बातचीत और ताओबाओ स्टोर की प्रचार छवि का संशोधन शामिल था। अनन्या शर्मा विज्ञापन डिज़ाइन और विज्ञापन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बहुत सारे डेटा को देखा और पाया कि टीवी पर विज्ञापन की कीमत सस्ती नहीं है, और पिछले 2 वर्षों के डेटा से टीवी पर विज्ञापन का प्रभाव औसत दर्जे का है, और यहाँ तक कि इंटरनेट पर आय से भी बहुत कम है। आखिरकार, बहुत कम लोग हैं जो टीवी के सामने बैठकर टीवी देखते हैं। ज़्यादातर लोग जो टीवी सीरीज़ देखना चाहते हैं, उसे सीधे मोबाइल ऐप पर देखते हैं। अनन्या शर्मा को लगता है कि वीडियो ऐप पर इस शैम्पू के विज्ञापन का प्रभाव बेहतर होना चाहिए, लेकिन वीडियो ऐप पर विज्ञापन में एक खामी भी है। वह यह है कि जब तक वीडियो ऐप खरीदने वाले सदस्य सीधे विज्ञापन को छोड़ सकते हैं, तब तक कई लोग मासिक सदस्यता खरीदने के लिए 10 रुपये से अधिक खर्च करेंगे। कोई भी विज्ञापन देखने के लिए 1 मिनट से अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यदि कोई विज्ञापन नहीं देखता तो ये काम नहीं करता। हालांकि विभिन्न आंकड़ों की पड़ताल करने पर अनन्या शर्मा को विज्ञापन का एक नया तरीका मिला। टीवी सीरीज़ के प्रसारण के दौरान ये कथानक के जुड़ाव के रूप में सामने आता है। इस तरह के विज्ञापन आमतौर पर किसी खास टीवी सीरीज़ के नायक या सहायक कलाकार द्वारा शूट किए जाते हैं। टीवी सीरीज़ के दौरान इस तरह के विज्ञापन को चलाने में कुछ दसियों सेकंड लगते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे सीधे छोड़ने के लिए बहुत आलसी होते हैं और आमतौर पर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अनन्या शर्मा को लगता है कि वर्तमान आंकड़ों से इस तरह के विज्ञापन से होने वाली आय सबसे अच्छी होनी चाहिए, और अब उनके पास एक बहुत ही उपयुक्त टीवी श्रृंखला है जिसका विज्ञापन किया जा सकता है, और वह है होमोना। उनके शैम्पू की प्रवक्ता अनन्या सक्सेना हैं, जो द हेड ऑफ द हाउस में थीं, और अब द हेड ऑफ द हाउस का प्रसारण बहुत अच्छा है। अनन्या शर्मा ने इसकी योजना बनाई और अर्जुन सक्सेना के घर जाने का इंतजार किया। अर्जुन सक्सेना और उनके पिता इन दिनों फैक्ट्री में व्यस्त हैं। पिता सक्सेना को शैम्पू और हेयर रिस्टोरा बनाना सीखने के लिए अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे जाना पड़ता है, इसलिए वे रोज़ बहुत देर से वापस आते हैं। आज जब अर्जुन सक्सेना हल्के से घर में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि अनन्या शर्मा अभी भी जाग रही हैं। वह पास गए और पालने में बच्चों को चूमा, फिर बिस्तर के किनारे पर बैठ गए और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? अनन्या शर्मा ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने इस विज्ञापन के बारे में अपने विचार अर्जुन सक्सेना को बताए और अर्जुन सक्सेना ने सोचा कि यह संभव है। इस प्रकार का विज्ञापन अपेक्षाकृत नया है और निवेश का समय अपेक्षाकृत कम है। इस बार मैं इससे पहले टीवी सीरीज होमोना में कर सकता हूं, प्रभाव देख सकता हूं और फिर तय कर सकता हूं कि इसे जारी रखना है या नहीं। तो फिर मैं कल होमोना के डायरेक्टर से संपर्क करूंगा। डायरेक्टर ने पिछली बार मेरे लिए एक बिजनेस कार्ड छोड़ा था।
उनका असली मकसद हमें आरव की परवरिश करने देना था। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना ने होमोना के निदेशक से संपर्क किया। दूसरे पक्ष को उनके इरादे पता चलने के बाद उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर ड्रामा पार्टी से बात करेंगे, क्योंकि वहां पहले से ही विज्ञापनदाता मौजूद हैं और विज्ञापन को केवल भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनन्या सक्सेना को इस बारे में पता चला और उन्होंने अर्जुन सक्सेना से संपर्क किया। श्रीकिन, मैं इस विज्ञापन के स्थान और शूटिंग के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मैं शैम्पू का प्रवक्ता हुआ करता था। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आरव और मुझे इस शैम्पू के विज्ञापन में काम करने की अनुमति देंगे। चूंकि नाटक में आरव और मेरे बीच प्रतिद्वंदी दृश्य हैं, इसलिए यह विज्ञापन इस टीवी सीरीज में भी रखा गया है। अगर आरव और मैं अभी भी इस भूमिका में हैं, तो मुझे लगता है कि विज्ञापन का प्रभाव और भी बेहतर होगा। अनन्या सक्सेना आरव के साथ एक शैम्पू का विज्ञापन शूट करना चाहती थीं। अर्जुन सक्सेना को ये बात पता थी, क्योंकि जब होमोना का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था तो अनन्या सक्सेना और आरव के बीच की बातचीत के कारण कई लोगों की अनन्या सक्सेना के बारे में अच्छी धारणा बन गई थी, इसलिए उन्हें बहुत सारे प्रशंसक मिल गए। अगर मैं इस बार आरव के साथ कोई विज्ञापन शूट कर सकूं तो मेरा मानना है कि इससे इस बार का प्रभाव बढ़ सकता है। अर्जुन सक्सेना और बाकियों के लिए भी ये अच्छी बात है। आरव टीवी पर कुछ ही सेकंड के लिए नजर आए, लेकिन उन्हें खूब तारीफ मिली। इस बार अनन्या सक्सेना के साथ विज्ञापन शूट करने से जरूर ज्यादा दर्शक आएंगे। तो अर्जुन सक्सेना मान गए। अनन्या सक्सेना बहुत खुश हुई और बोली, मिस्टर सक्सेना, बहुत बढ़िया, मैं आपको ड्रामा के बारे में बताऊंगी। ये मेरा एंडोर्समेंट विज्ञापन है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। अनन्या सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन किया। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को बताया कि शो ने अपना विज्ञापन चलाने के लिए हामी भर दी है, इसलिए अर्जुन सक्सेना अब कॉन्ट्रैक्ट और विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अनन्या सक्सेना ने यह भी सुझाव दिया, श्रीमान सक्सेना, मेरा सुझाव है कि आप 8 से 20 एपिसोड के बीच के विज्ञापन अधिकार खरीद लें। हालांकि मैंने पूरी होमोना की शूटिंग नहीं की है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और मुख्य कथानक और क्लाइमैक्स 8 एपिसोड में केंद्रित हैं। 20 एपिसोड के बीच ये एपिसोड निश्चित रूप से दर्शकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगर आपके पास बजट की कुछ सीमाएं हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप विज्ञापन के लिए केवल बेहतरीन एपिसोड ही चुनें। मैंने अभी शो की तरफ से पूछा था, विज्ञापन की अनुमानित कीमत एक विज्ञापन के लिए 300,000 रुपये है और एक एपिसोड में 2 विज्ञापन चलाए जाते हैं, इसलिए एपिसोड के बीच विज्ञापन की लागत 600,000 रुपये है। गृहस्वामी के पास कुल 42 हैं। अगर इसका पूरा विज्ञापन किया जाए तो कीमत थोड़ी ज़्यादा है। अनन्या सक्सेना जानती थीं कि किन का शैम्पू पिछले साल ही स्थापित हुआ एक नया ब्रांड था और शैम्पू की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग शुरुआत में प्रचार पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या सक्सेना के सुझाव पर ध्यान दिया और निर्माता के साथ एक विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। द होमोना हर रात 2 एपिसोड प्रसारित करता है, लेकिन हफ्ते में केवल मंगलवार और बुधवार को, इसलिए अभी इसके 4 एपिसोड प्रसारित हुए हैं और आज और कल इसका 8वां एपिसोड प्रसारित होगा। अर्जुन सक्सेना ने 9वें से 20वें एपिसोड के लिए विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि प्रिय, यह एपिसोड 9 से एपिसोड 20 तक कुल 24 विज्ञापन हैं और कीमत 7.2 मिलियन है। जब पैसे भेजे गए तो सक्सेना के पिता और माता थोड़े घबरा गए, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अनन्या शर्मा का विज्ञापन डिज़ाइन किया गया है। आरव के जुड़ने की वजह से अनन्या शर्मा ने कुछ कंटेंट में अस्थायी रूप से बदलाव किया है, लेकिन शूटिंग 2 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है। सीमा जोशी को अर्जुन सक्सेना से एक नोटिस प्राप्त हुआ और उन्हें पता था कि विज्ञापन अनुबंध और समर्थन अनुबंध दोनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए उन्होंने आधिकारिक समर्थन छवि को आधिकारिक खाते और ऑनलाइन स्टोर के होम पेज पर भेज दिया। अनन्या सक्सेना की टीम और उन्होंने पहली बार वेबो को रिपोस्ट किया। खबर प्रसारित होते ही यह आधे घंटे के भीतर ही हॉट सर्च के शीर्ष 10 में पहुंच गया। किन के शैम्पू के आधिकारिक खाते में केवल आधे घंटे में 30,000 से अधिक प्रशंसक बढ़ गए। अगले दिन अनन्या सक्सेना की टीम के पास समय था, इसलिए अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बच्चों को उस स्टूडियो में ले गए जहां विज्ञापन फिल्माया गया था। इस बार सक्सेना के पिता और माता भी साथ आए, जो आरव का फोटोजेनिक रूप देखना चाहते थे। हमारे आरव का कैमरा सेंस वाकई कमाल का है।
जब उसने शूटिंग शुरू की तब भी वो खिलौनों से खेल रहा था। उस नन्हे से बच्चे ने तुरंत अपना ध्यान कैमरे के सामने केंद्रित कर लिया। माँ ने खुशी से कहा। पापा सक्सेना बोले, हे, ये मत देखो कि ये किसका सबसे बड़ा पोता है। इस बार विज्ञापन को बार बार शूट किया गया और अंत में अनन्या सक्सेना अभी भी आरव को पकड़े हुए थीं। मिस्टर किन, आपका परिवार वाकई बड़े पर्दे के लिए बिल्कुल सही है। मैंने कई विज्ञापन किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं उनके खिलाफ खेलता हूँ तो मैं बेहतर स्थिति में होता हूँ। आप वास्तव में आरव को मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने और उसे आजमाने की योजना नहीं बनाते हैं। आरव में इतनी प्रतिभा है, ऐसा लगता है जैसे पूर्वज उसे खिला रहे हैं। इस मामले को लेकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का जवाब आज भी पिछली बार जैसा ही है। आरव अभी अपने लिए कोई फैसला लेने के लिए बहुत छोटा है। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश अगले कुछ दशकों में बच्चे की योजना और विकास से जुड़ा है। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना अपने बेटे की मदद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। यदि बच्चा सचमुच बाल कलाकार बनना चाहता है तो कुछ वर्षों में, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 या 6 साल का हो जाएगा, जब वह अपनी पसंद का चुनाव कर सकेगा, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। विज्ञापन की शूटिंग पूरी होने के बाद सीमा जोशी ने तुरंत किसी से विज्ञापन संपादित करने को कहा। विज्ञापन सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, को अगले सप्ताह प्रसारित होने वाले टीवी सीरीज में शामिल किया जाएगा। संपादन में पूरा दिन लग गया। अगली सुबह 10 बजे सीमा जोशी को संपादित विज्ञापन मिला तो उन्होंने उसे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को दिखाया। सीमा जोशी ने पोस्ट करने के तुरंत बाद अनन्या सक्सेना की टीम से संपर्क किया और दूसरे पक्ष ने तुरंत इसे अग्रेषित कर दिया। विज्ञापन कुल 15 सेकंड का है और अनन्या सक्सेना और आरव दोनों नाटक में अपनी वेशभूषा में नजर आते हैं। दोनों के बीच का माहौल बेहद गर्मजोशी भरा है। हालांकि यह एक विज्ञापन है, लेकिन यह एक छोटे से नाटक जैसा है जिसका नाम है लोग इसे मजे से देखते हैं। इस विज्ञापन पर ऑनलाइन टिप्पणियां और प्रतिक्रिया विशेष रूप से अच्छी हैं और यह उन टिप्पणियों का ही विस्तार है जिन्हें मैंने पिछले कुछ सेकंड में पर्याप्त रूप से नहीं देखा था। शानदार, अनन्या सक्सेना और उनका प्यारा सा बच्चा फिर साथ आ गए। ये बच्चा किसका है? कितना प्यारा है। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैं फिल्मांकन कर रहा था तब की तुलना में ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन यह अभी भी उतना ही प्यारा लगता है जितना कि जब मैं बच्चा था। वाह, मुझे लगता है अनन्या सक्सेना वाकई राष्ट्रीय देवी बनने की हकदार हैं। भविष्य में एक माँ के रूप में वो बेहद कोमल होंगी। शॉरी गूस जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी। आपके और बच्चे के बीच की बातचीत वाकई बहुत खूबसूरत है। अनन्या सक्सेना इस तरह बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं उनका प्रशंसक बन जाऊंगा। इंटरनेट पर विज्ञापन डाले जाने के एक दिन बाद ही अनन्या सक्सेना को 100,000 से अधिक प्रशंसक मिल गए। इस प्रभाव को देखते हुए अनन्या सक्सेना की टीम ने सीधे संबंधित लोकप्रिय सर्च को खरीद लिया। हुइबो और शेयरचैट आपस में जुड़ गए और अचानक विज्ञापन तीसरे सबसे लोकप्रिय पर चला गया। चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः अनन्या सक्सेना और आरव हैं। क्योंकि अनन्या शर्मा ने पहले आरव का वीडियो पोस्ट करने के लिए सनकिंझाई के शेयरचैट आधिकारिक खाते का इस्तेमाल किया था, किसी को पिछला वीडियो मिल गया, इसलिए सनकिंझाई को भी हॉट सर्च सूची के अंत में धकेल दिया गया। आधिकारिक विज्ञापन की पहली रात को लीरूपी ने आज के ऑर्डर के आंकड़े भेजे। कुल मिलाकर 980,000 से ज्यादा शैम्पू और हेयर रिस्टोरर के सेट बिके। ये प्रभाव पुनर्तः निरपेक्ष है। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन सक्सेना और किन दाद ने कारखाने में 3 मिलियन से ज्यादा शैम्पू का स्टॉक तैयार कर लिया है। पहले बैच का माप लिया गया है और उसे सीधे बोतलबंद करके भेजा जा सकता है। अब जबकि 10 लाख ऑर्डर सीधे आ चुके हैं, मजदूर पैकिंग और बिक्री के लिए ओवरटाइम काम करने लगे हैं। अर्जुन सक्सेना और किन के पिता बेकार बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। विज्ञापन के पहले दिन ही 10 लाख ऑर्डर आ सकते हैं और मुझे डर है कि और भी ऑर्डर आएंगे। हर बार शैम्पू तैयार होने पर उसे सूखने में 3 दिन लगते हैं और बाद में एक टेस्ट होता है। अगर वह फेल हो गया तो सब बेकार हो जाएगा, लेकिन अर्जुन सक्सेना खुद उसे देख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी सक्सेना हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए मोथेरो का अनुसरण करते थे और किसी भी समय नोट्स लेने के लिए ये छोटी नोटबुक रखते थे। शैम्पू लगाते समय सबसे मुश्किल चीज़ जो नियंत्रित करनी होती है वह है गर्मी, लेकिन गर्मी को केवल देखा और अभ्यास किया जा सकता है।
अब फैक्ट्री को विज्ञापनों की इस लहर के लिए भारी मात्रा में इन्वेंट्री तैयार करनी है। किन डैड खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए पहले वे अर्जुन सक्सेना के ऑपरेशन को ही गंभीरता से देख पाए। लेकिन कुछ दिन और देखने के बाद पापा सक्सेना ने भी कुछ नियम बना लिए। अब उन्हें गर्मी पर नियंत्रण के बारे में पहले से ज़्यादा जानकारी हो गई है। विज्ञापन जारी होने के 3 दिन बाद ही 3 लाख से ज़्यादा ऑर्डर बिक गए। अर्जुन सक्सेना ने फैक्ट्री में मिक्सर को देखकर किन डैड से कहा, डैडी चलो एक बड़ा और बेहतर मिक्सर खरीदते हैं। अब कारखाने में सभी मशीनें अर्जुन के पिता ने अपने दोस्तों से खरीदी हैं और वे पहले पर्याप्त थीं। एक मशीन सस्ती नहीं होती, एक नई मशीन अधिक महंगी होती है। पिताजी सक्सेना ने कहा, लैंग लैंग नया इंपोर्टेड मिक्सर सस्ता नहीं होता। इसकी कीमत लगभग 10 लाख होने का अनुमान है। मुझे लगता है कि इन दिनों हम व्यस्त रहेंगे। जब विज्ञापन की इस लहर का फ़ायदा खत्म हो जाएगा तो हमारे ऑर्डर धीमे हो जाएंगे। धीरे धीरे, यह इन दिनों की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। हमारा मिक्सर पूरी तरह से काफ़ी है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, वाकई इन दिनों ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लगता है कि मशीन काफ़ी नहीं है। फिर भी इन दिनों से निपटने के लिए मशीन खरीदना फ़ायदेमंद है। आखिरकार मशीन खरीदने के बाद हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों में 3 मिलियन से अधिक ऑर्डर आए हैं और अब हमारे पास कुल 4 मिलियन से अधिक स्टॉक है। प्रिय, यह मुझे लगता है कि करोड़ों डॉलर बचाने और इतने सारे ऑर्डरों में देरी करने के लिए लाभ नुकसान से अधिक है। बेटे की बात सुनकर पिताजी सक्सेना ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है तो खरीद लो। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत इंटरनेट पर मशीन देखी। उन्होंने नज़दीकी डिलीवरी का पता चुना और एक नया इंपोर्टेड ब्लेंडर खरीद लिया। यह मौजूदा ब्लेंडर से बड़ा था और इसमें एक बार में ब्लेंड होने वाला शैम्पू लगभग 2 गुना हो गया था। लेकिन कीमत स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है। एक मशीन की कीमत 12 लाख है। अर्जुन सक्सेना ने बिना पलक झपकाए पैसे चुका दिए और अगले ही दिन मशीन डिलीवर हो गई। निरीक्षण के बाद ये तय हो गया कि कोई समस्या नहीं है और अर्जुन सक्सेना ने शैम्पू बनाने के लिए 2 मशीनों का एक साथ उपयोग शुरू कर दिया, जिससे गति काफ़ी तेज हो गई। आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन जारी होने के 5वें दिन ऑर्डर सफलतापूर्वक 5 मिलियन से अधिक हो गया है और प्रत्येक अगले ऑर्डर पर अनन्या सक्सेना को कमीशन मिल सकता है। शायद इसीलिए प्रवक्ता अनन्या सक्सेना ने ज़्यादा जोरदार काम किया है। हुआ यूं कि शाम को उनका लाइव प्रसारण था। लाइव प्रसारण में उन्होंने किन के शैम्पू का असर दिखाने के लिए सीधे अपनी हेयरलाइन दिखाए। शैम्पू ने विज्ञापनों की झड़ी लगा दी। इसी समय तीसरे सप्ताह का गृहस्वामी भी प्रसारित होना शुरू हुआ और शैम्पू का विज्ञापन एपिसोड में जोड़ा गया और अधिक से अधिक लोगों ने इस विज्ञापन को देखा। अब किन का शैम्पू ब्रांड पूरी तरह लोकप्रिय है। व्यस्त दिनों में समय हमेशा बहुत तेजी से उड़ता है और पलक झपकते ही पहले चंद्रमास का 15वां दिन आ जाता है। आज लालटेन महोत्सव है। सक्सेना परिवार कई दिनों से व्यस्त था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया और सभी ने मिलकर खाने के लिए पकौड़े बनाए। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा रसोई में पकौड़ी पका रही थीं और अर्जुन के पिता ने अर्जुन सक्सेना को आपस में हिसाब किताब करने के लिए बुला लिया। हाल ही में फैक्ट्री में बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। पापा सक्सेना हर रात अच्छी खबरें सुनते हैं और उत्साह के मारे उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन पिछले कुछ दिन बहुत व्यस्त रहे। वह हर दिन धूप के मौसम का आनंद लेता, जल्दी निकलता और देर से लौटता। वह बहुत थका हुआ था और उसके मन का उत्साह उसके शरीर का साथ नहीं दे पा रहा था। आज आराम करने के लिए जल्दी घर जाना मुश्किल था और वह अपने बेटे को जल्द से जल्द हिसाब चुकाने के लिए ले गया। लैंग, अभी केवल 1 सप्ताह ही हुआ है जब हमारे परिवार ने शैम्पू के 7 मिलियन से अधिक सेट बेचे हैं। मैं वास्तव में इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यह अभी भी आपका और अनन्या का ही आइडिया है। और हाँ, हमें विज्ञापन के लिए एक सेलिब्रिटी मिल ही गया और असर भी अच्छा रहा। इन 7 मिलियन ऑर्डर सेटों से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या आपने गणना की है? अपने पिता के चेहरे पर उत्साह के भाव देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, मैंने अभी तक कोई सटीक गणना नहीं की है। मैं हाल ही में गोदाम में सामान तैयार कर रहा था और मैंने रूपीफा से रात में ही सटीक जानकारी भेजने को कहा था। अब समय आ गया है कि हम इसका पता लगाएं। ठीक है, अब मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आजकल हमारा परिवार शैम्पू पर कितना पैसा कमाता है। पिताजी सक्सेना ने खुश होकर कहा। वैसे अर्जुन, क्या हमें अब भी इन्वेंटरी तैयार करना जारी रखना चाहिए?
अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, फैक्ट्री के गोदाम में अभी भी 40 लाख से ज़्यादा सेट हैं। आज मैंने जो सेट बनाए हैं और 2 दिन पहले जो सुखाने वाले थे उनके 30 लाख से ज़्यादा सेट हैं। यानी हमारे पास 7 लाख सेट स्टॉक में हैं। अब टीवी सीरीज़ के विज्ञापन शुरू हो गए हैं और हमारे विज्ञापन लगभग 1 हफ्ते से चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि शेयरचैट और हुइबो की लोकप्रियता कम हो गई है। मेरा अनुमान है कि भविष्य में ऑर्डर धीरे धीरे कम होते जाएंगे और स्टॉक लगभग तैयार है। पिताजी सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऑर्डर आए हैं और यह निश्चित रूप से पहले जैसा ही हो जाएगा। एक के बाद एक ऑर्डर आते रहेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। हम अपने गोदाम में इतना सारा सामान तैयार नहीं कर सकते। अगर सामान ज़्यादा होगा तो जोखिम तो होगा ही। मुझे लगता है कि फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अगर बाद में ज़रूरत पड़े, अगर न हो सके तो वापस आ जाना, मैं घर पर खुद कर लूँगा। जो लोग ज़्यादा रिसर्च और प्रयोग करते हैं वे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। पकौड़े खाओ, माँ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन सक्सेना और किन डैड ने तुरंत ही अपनी बात को एक तरफ रख दिया और पूरा परिवार लालटेन महोत्सव खाने लगा। शिशुओं का भी स्वाभाविक रूप से इसमें हिस्सा होता है। अब जब बच्चे 9 महीने से ज़्यादा के हो गए हैं तो कुछ साधारण खाने का स्वाद लेना कोई बड़ी समस्या नहीं है। चिपचिपे चावल के गोले बहुत गर्म थे। अनीता सक्सेना उन्हें कुछ देर से सुखा रही थीं, लेकिन वे अंदर से लिपटे हुए थे और तिल और मूंगफली की फिलिंग उन्हें खोलने पर भी उनके मुंह में जलन पैदा कर रही थी। बच्चे बहुत देर तक इसे देखने के बाद जल्दी में थे और खा नहीं पा रहे थे। खासकर आन्या नाश्ता नहीं खा पा रही थी। छोटे लड़के ने दादी को पकौड़ी बनाते हुए देखा। चिंतित होकर भौहें से कुर्नी अपना छोटा सा मुंह बनाया और दादी की मदद करने की कोशिश करते हुए जोर से फूंक मारी। के जिन भी जल्दी में थी, अपना मुंह खोलते हुए वह आह की आवाज़ निकालती रही, अपनी दादी के सिर का इंतजार करती रही। जब आन्या ने देखा कि उसकी बहन उसके साथ पकौड़े लेने जा रही है जो अंततः ठंडे हो गए थे, तो छोटे लड़के को एक विचार आया और उसने सीधे हाथ बढ़ाकर अनीता सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने जोर से खींच लिया। छोटे लड़के ने पकौड़ी को खाने के लिए एक निवाला लिया और उसे थोड़ा सा चबाया। नतीजा ये हुआ कि पकौड़ी के अंदर का भराव अभी भी गर्म था। छोटे लड़के ने कहा कि तिल का भराव उसके होंठों पर चिपक गया था और जब वह गर्म था तो वह उसे छोड़ने ही वाला था। लेकिन पकौड़ी का बाहरी हिस्सा लस्सेदार चावल से बना होता है और इसका स्वाद चिपचिपा और चिपचिपा होता है। अनीता सक्सेना बहुत ही तेज दिमाग की थी और उन्होंने जल्दी से पकौड़े नीचे रख दिए और सामने बैठी बेचारी पोती को देखकर वह अजीब और असहाय हो गईं। आन्या, क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि आप जल्दबाजी में गर्म टोफू नहीं खा सकते और आप जल्दबाजी में गर्म पकौड़ी नहीं खा सकते? तुम्हें जल्दी में देखो, अपना मुंह जला लो, दादी के पास आकर देखो कि तुम्हारा मुंह जला है या नहीं। अनीता सक्सेना ने आन्या का नन्हा सा चेहरा थाम लिया और उसके ऊपरी होंठ को घूरने लगीं। ये पकौड़ी बहुत देर से फूल रही है। हालांकि भरावन अभी भी थोड़ा गर्म है, लेकिन तापमान ज़्यादा नहीं है। बच्चे की त्वचा नाजुक होती है और तापमान अभी भी आन्या के मुंह को थोड़ा लाल कर देता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। ये देखकर कि छोटा बच्चा ठीक है, अनीता सक्सेना को राहत मिली। आन्या की आंखें लाल थीं। सबको लगा कि वो जल गई है, इसलिए वो पकौड़े बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उसके बगल में बैठे रिया और आरव ने देखा कि आन्या जल गई है और पकौड़ों के लिए उनका उत्साह तुरंत खत्म हो गया। केशिन, जो अभी तक आह कर रही थी, ने अपना मुंह बंद कर लिया। आन्या, जो जल रही थी, लगातार पकौड़ियों को देखती रही और माँ की ओर देखते हुए बोली, समय समय, दादी का समय। माँ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आन्या, तुम तो जल गई हो, क्या अब भी खाना चाहती हो? अनीता सक्सेना के पास कोई चारा नहीं था। इस बार वह पहले पकौड़ियों में ही छेद कर सकती थी। जब अंदर और बाहर से सब कुछ ठंडा हो जाता तो बच्चों के स्वाद के लिए बर्तनों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता। तिल और मूंगफली से भरे चिपचिपे चावल के पकौड़े हर रोज बनाए जाते हैं, मुलायम और चिपचिपे चावल के छिलके के साथ। पहली बार इसे खाकर बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। आरव को खाना चबाना पसंद नहीं था, लेकिन पकौड़े उसके ऊपरी जबड़े में फंस गए, जिससे छोटा बच्चा चौंक गया। वह मुंह खोलकर रोने लगा, जिससे बड़ा लड़का हंस पड़ा। चिपचिपे चावल के गोले खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ हिसाब किताब निपटाएगा। इस बार विज्ञापन दिए जाने के बाद किन के शैम्पू की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह अभी भी पिछली आधिकारिक वेबसाइट की कीमत है, एक सेट के लिए 58 रुपये, शैम्पू की एक बोतल और हेयर रिस्टोरर की एक बोतल। इस विज्ञापन के सप्ताह में कुल 7.2 मिलियन ऑर्डर बेचे गए हैं, जिनमें से 5 मिलियन से अधिक भेज दिए गए हैं और 2 मिलियन से अधिक कल और परसों भेजे जाएंगे। क्योंकि ऑर्डर की मात्रा बहुत बड़ी है, बिक्री विभाग हर कोई सामान देने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है, लेकिन अभी भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। अर्जुन सक्सेना ने 72 लाख सेटों की लागत मूल्य की गणना की और अंततः प्रति सेट लगभग 35% लाभ पाया। ये लाभ कम नहीं है, बल्कि शैम्पू में इस्तेमाल की गई सामग्री बिल्कुल असली है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक और आम भारतीय हर्बल औषधियां हैं। इसलिए कीमत ज़्यादा नहीं है, ये सिस्टम द्वारा दिया गया सूत्र है और अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम लागत का उपयोग किया जाता है। 7.2 मिलियन सेट के ऑर्डर से कुल लाभ 252 मिलियन है। जब सक्सेना के पिता और माता ने ये संख्या सुनी तो सभी दंग रह गए और अनन्या शर्मा भी बहुत हैरान हुई। अर्जुन सक्सेना ने उनका हिसाब किताब बराबर किया। इस विज्ञापन की लागत कम नहीं थी। अनन्या सक्सेना की एंडोर्समेंट फीस 80 लाख रुपये थी। अर्जुन सक्सेना ने पहले जो कमीशन देने का वादा किया था, उसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा सेटों का हिस्सा हर सेट के प्रतिशत के हिसाब से तय किया गया था। कमीशन का 10वां हिस्सा दिया जाता है, यानी अनन्या सक्सेना को लगभग 2 करोड़ रुपये देने होंगे और विज्ञापन शुल्क 78 लाख रुपये है। इस महीने मजदूर ओवरटाइम करते हैं। फैक्ट्री मजदूरों और सेल्स डिपार्टमेंट के मजदूरों का कुल वेतन 35 करोड़ है। लगभग 10 लोग हैं, इसलिए इस महीने भेजा गया वेतन लगभग 1 करोड़ है। साथ ही 12 लाख नई मशीनों और फैक्ट्रियों का किराया और एक्सप्रेस डिलीवरी का खर्च भी। अर्जुन सक्सेना ने सभी खर्चों को घटाने के बाद पाया कि अभी भी लगभग 200 मिलियन शुद्ध लाभ बचा हुआ है। 200 मिलियन, ये कैसी अवधारणा है? ये गीत सुनकर सक्सेना के पिता और माता पूरी तरह से असहज हो गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अनीता सक्सेना की आवाज़ रूखी थी। उन्होंने कांपते हुए पूछा भी, बेटा, क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास सचमुच इतने पैसे हैं? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये निश्चित रूप से गलत नहीं है। अनन्या शर्मा भी इस समय बेहद उत्साहित थीं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में सोच भी नहीं सकती कि यह विज्ञापन इतना अच्छा प्रभाव लाएगा। ये भी पिछले संचय का ही नतीजा है। किंग के शैम्पू की इंटरनेट पर अच्छी प्रतिष्ठा है। इस बार अनन्या सक्सेना और आरव के बीच सहयोग के साथ इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अगले ऑर्डर धीरे धीरे कम जरूर होंगे। आखिरकार विज्ञापन से मिलने वाला फायदा हमेशा नहीं रहेगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा। मां ने उत्साह से कहा, ये ठीक है, हम एक हफ्ते में 200 मिलियन का फंड बन गए हैं और हमें भविष्य में केवल इसे स्थिर करने की आवश्यकता है। बेटा, तुम सच में कमाल हो। मैं इन 200 करोड़ के मुनाफे के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अब इतना उत्साहित हूं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मुझे अब इस साल तुम दोनों के घर खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस पैसे से तो सीधे विला खरीदा जा सकता है। अनीता सक्सेना की आंखें लाल थीं और वह खुशी से रो पड़ीं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। शैम्पू की फैक्ट्री को खुले हुए 6 महीने हो गए हैं। अर्जुन सक्सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ब्रांड लॉन्च कर दिया। 200 करोड़ की कमाई तो बस शुरुआत है। सबसे खास बात यह है कि फैक्ट्री पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। पहले चंद्र मास की 17 तारीख से कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू हो जाएगा। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। इस बार जाते समय दोनों के पास काफ़ी पैसा था और घर खरीदने का मामला भी पूरी तरह सुलझ चुका था। सक्सेना के माता पिता को बहुत सुकून मिला और उन्होंने उनके लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाया। अनीता सक्सेना ने यह भी कहा कि वह उनके साथ मुंबई जाएंगी और रास्ते में बच्चों की देखभाल में मदद करेंगी। अर्जुन सक्सेना नहीं चाहते थे कि अनीता सक्सेना ये यात्रा करें और इससे पहले कि वह मना करने का कोई कारण सोच पाते, आंटी जिया आ गईं। लैंग लैंग, क्या तुम भाई जियांग पेंग को मनाने में आंटी की मदद कर सकती हो? आंटी जिया ने दरवाजे में घुसते ही भौहें चढ़ाते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग अपना सामान पैक कर रहे थे और कल ही निकलने वाले थे। आंटी जिया की बात सुनकर अर्जुन सक्सेना ने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा है। जियांग पेंग ने इस्तीफा दे दिया। इस साल के चौथे दिन वह कंपनी में काम पर वापस लौट आया। भारतीय नववर्ष के दौरान वह कुल 5 दिन घर पर रहा। वापस लौटते हुए वह किसी ऐप के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया।
जाते हुए वह बहुत खुश था और उसने मुझसे कहा कि इस ऐप को पूरा करने के बाद उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। गो U0026 हेल्थ स्पैन U0026 GT। नतीजतन वह 2 दिन पहले अचानक वापस आया और कहा कि उसने इस्तीफा दे दिया है। मैंने उसके पिता से कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि उस ऐप का श्रेय नेता ने चुरा लिया है। उन्होंने कहा कि वह इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुके हैं। हर बार जब मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मेरे परिणाम दूसरे लोग ले लेते हैं और यह हमेशा नीचे संघर्ष करेगा। ये बच्चा अभी बहुत उदास है। मुझे लग रहा है जैसे वह खुद को संभालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। अर्जुन, आंटी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जियांग पेंग को वापस जोंगहाई ले जाए। वह अपने शहर में है। ये देखकर मुझे और उसके पापा को बहुत तकलीफ हो रही है। मामले की तह तक जाने के बाद अनीता सक्सेना ने आंटी जिया के लिए एक गिलास पानी डाला और उन्हें दिलासा देने के लिए उनके पास बैठ गईं। सिस्टर जिया, चिंता मत करो, जियांग पेंग इतने सालों से मुंबई की तनख्वाह पर मेहनत कर रहा है। अगर वह वापस भी नहीं आ पा रहा है तो उसे इस बात का दुख जरूर होगा कि उसकी मेहनत का श्रेय दूसरे लोग ले रहे हैं। लेकिन आपके परिवार का जियांग पेंग हमेशा से ही एक जमीन से जुड़ा बच्चा रहा है। मेरा मानना है कि अगर वह कंपनी और मुंबई छोड़ भी दे तो भी वह जहां भी हो नतीजे हासिल कर सकता है। आंटी जिया ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। जियाओजिंग, तुम नहीं जानती, मुझे भी उम्मीद थी कि जियांग पेंग पहले अपने गृहनगर वापस जा सकेगा। वह मेरे और अपने पिता के साथ हमारे शहर में नौकरी की तलाश में था, लेकिन इस बार वह मेरे पास वापस आ गया। पता चला कि उसका दिल जोंगहाई में था। पिछले साल जब मैं उसे तुम्हारे परिवार में अर्जुन सक्सेना से मिलवाने ले गया तो जब भी वो वापस आया उसने मुझे अर्जुन सक्सेना के बारे में ज़रूर बताया। मैं समझ गया था कि उसे अर्जुन सक्सेना के जोंगहाई की दुनिया में कामयाब होने से बहुत जलन हो रही थी। उसने जो कहा कि वह जोंगहाई में नहीं रहना चाहता वह झूठ था। वह सचमुच अपने गृहनगर वापस चला गया था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अर्जुन सक्सेना, कृपया उसे ले जाए। मेरे पिताजी और मैं उसे घर पर नहीं रखना चाहते। जब आप रास्ते में हों तो उसे मनाने में हमारी मदद कीजिएगा। आंटी, धन्यवाद। अर्जुन सक्सेना, मैंने आंटी की बातें सुनी। उसकी पत्नी की ओर देखा। अनन्या शर्मा ने भी उसकी ओर देखा। उनकी नज़रें मिली। अनन्या शर्मा जानती थी कि अर्जुन सक्सेना उसे फैसले लेने दे रहा है। तो अनन्या शर्मा ने कहा, आंटी जिया, क्यों न हम भाई जियांग पेंग से मिलें। जब आंटी जिया ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शुक्रिया अनन्या। मेरा परिवार जियांग पेंग इन दिनों हर दिन अपने घर में छिपा रहता है। तुम दोनों जाकर उससे मिलो। मेरे पिताजी और मेरा वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है। एक रास्ता है। जो के घर जाते हुए अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने इस पर चर्चा की। अर्जुन सक्सेना, मैं चाहती हूँ कि भाई जियांग पेंग हमारी कंपनी में आएं। कंपनी में IT मैनेजरों की कमी है। ऐप के रखरखाव और कभी कभी कंपनी के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को डीबग करने की ज़रूरत होती है। और पिछले साल जब भी हमें कोई समस्या आई हमें बाहर के लोगों से पूछना पड़ा, लेकिन यह बाहर के लोगों के लिए असुविधाजनक था और नए एनिमेशन लीक हो सकते थे। मैंने इस साल इस क्षेत्र में एक कर्मचारी की भर्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जियांग पेंग ने इस्तीफा दे दिया है। बेहतर होगा कि वह हमारी कंपनी में आ जाए। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। जो जियांग पेंग उनका गृहनगर है। दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और जो जियांग पेंग पहले कंपनी के आधिकारिक APP के प्रभारी थे। अर्जुन सक्सेना उन्हें मदद देना चाहते थे। दोनों जो जियांग पेंग के घर आए। जब उन्होंने जो जियांग पेंग को देखा तो अनन्या शर्मा उन्हें पहचान ही नहीं पाई। पिछली बार उनकी मुलाकात कंपनी में हुई थी। जो जियांग पेंग ने सूट और टाई पहनी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने पजामा पहना हुआ था। बिखरे बाल थे और चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। दाढ़ी बनाए, काले फ्रेम वाला चश्मा पहने, बिल्कुल पतित। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने सीधे तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी। जो जियांग पेंग ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया अर्जुन सक्सेना। भाई बहन, मुझे पता है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं सचमुच मुंबई नहीं जाना चाहता। भाई जियांग पेंग, आप गलत हैं। हम आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप कंपनी में जाकर हमारी मदद करें। कंपनी के APP प्रबंधन और कंप्यूटर रखरखाव। ऐसा करने के लिए परिचितों को ढूंढना सुरक्षित है। हम आपको हमारे साथ मुंबई जाने देते हैं। आप इसे बिना किसी कारण के नहीं लाते हैं। आपको चीजें करनी हैं और कंपनी के लिए मूल्य बनाना है। मैं आपसे एक निष्पक्ष माहौल का वादा कर सकता हूँ।
भाई जियान पेंग, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ व्यवसाय शुरू करने और अपने सपनों को पूरा करने या अपने गृहनगर में रहकर एक ज़्यादा आरामदायक जिंदगी चुनने के बारे में सोच विचार कर पाएंगे। अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। जो जियानपेंग ने उनकी आंखों में देखते हुए अनायास ही कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। जो जियानपेंग के उनके साथ जोंगहाई लौटने पर अर्जुन सक्सेना को अंततः मां को घर पर शांति से रहने देने का एक कारण मिल गया। तीनों अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई लौट आए और हनलन कल्चर ने 1 साल बाद फिर से काम शुरू कर दिया। अनन्या शर्मा कंपनी में वापस आ गईं और अपना पुराना काम जारी रखा। पहले 2 एपिसोड का एनिमेशन अब पूरा हो चुका है। वीडियो फाइल मिलते ही वह उसे घर ले गईं और जल्द से जल्द अर्जुन सक्सेना को दिखाया। अनन्या शर्मा ने अध्ययन कक्ष में लैपटॉप पर इसे चलाया और अर्जुन सक्सेना ने उनके साथ इसे देखा। इसे पढ़ने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपने अंगूठे के बारे में कहा, अनन्या, ये प्रभाव वाकई बहुत अच्छा है। यह मेरी सोच से बेहतर है। अनन्या शर्मा खुशी से मुस्कुराईं और बोलीं, ही, मैं भी बहुत संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। जब एनिमेशन के पहले 2 एपिसोड आए थे तो सभी काफ़ी हैरान थे। सभी किरदार और दृश्य हमने खुद डिज़ाइन किए थे। हमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ इतने शानदार प्रभाव की उम्मीद नहीं थी। लेकिन सच कहूँ तो एनिमेशन करना वाकई बहुत महंगा है। क्या आपने पहले ही कंपनी को 40 लाख रुपए नहीं दिए थे? शुरुआत में सिर्फ 2 छोटे एपिसोड, कुल मिलाकर 40 मिनट, वो 40 लाख तो सब डाल दिए जाएंगे। और पहले 2 स्तरों में केवल एक बड़ा दृश्य है। 5वें एपिसोड के छोटे चरमोत्कर्ष के बाद पहले स्तर की उत्पादन लागत कई मिलियन हो सकती है। जब अनन्या शर्मा ने इन बातों के बारे में बात की तो वह थोड़ा सा भौचक्का होने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं पहले बहुत घमंडी था और मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल होता है। मुझे पहले से पता था कि मैं एक अच्छा एनिमेशन बना पाऊंगा। शुरुआती दौर में इतने बड़े निवेश के साथ मुझे उस समय कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए था। आसान काम। आखिरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए भी चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उलझन भरी और झिझक भरी थी। जाहिर है कि वह इस विशेष प्रभाव की कीमत से प्रभावित थी। अनन्या शर्मा एक ऐसी इंसान है जो सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करती हैं, इसलिए स्पेशल इफ़ेक्ट्स के मामले में भी वह इंडस्ट्री की शीर्ष कंपनियों को चुनती हैं। हालांकि अच्छी तकनीक और अच्छे प्रभावों के लिए काफ़ी आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। इन दोनों कार्टूनों के प्रभाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। बाहर जाने के लिए इतना पैसा खर्च करने के बाद अनन्या शर्मा थोड़ी परेशान जरूर होंगी। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया, उसके कंधे सहलाए और बोला, बीवी, क्या अब भी पैसों की चिंता करनी पड़ेगी? भूल गई क्या कि हमने अभी अभी 20 करोड़ कमाए हैं? शैम्पू से 20 करोड़ रुपए की कमाई तो हुई, लेकिन ये फैक्ट्री का मुनाफा है। मेरी कंपनी ने अभी तक कमाई शुरू नहीं की है, इसलिए मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाया। बस खर्च करो, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे लिए पैसे खर्च करते हैं? वैसे मुझे लगता है कि इस एनिमेशन में इतना पैसा लगाना वाजिब है। हालांकि यह चीन का पहला राष्ट्रीय शैली का एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3D मॉडलिंग है। शाबाश, तुमने और तुम्हारे सभी साथियों ने इसमें जी जान से काम किया है। बड़े प्रोडक्शन महंगे होते हैं, लेकिन अच्छे काम की कीमत होती है। मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। अर्जुन सक्सेना के बोलने के बाद उन्होंने सीधे कंपनी के खाते में धनराशि आवंटित कर दी। अनन्या शर्मा को जब ये टेक्स्ट मैसेज मिला तो उन्होंने उस पर शून्य गिने और आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। पतिदेव, आपने मुझे सीधे 100 मिलियन क्यों कहा? मुझे लगता है कि पैसे खर्च करने के बाद उसे कंपनी के खाते में डाल दो, जितना चाहो खर्च करो। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा भावुक हो गईं और उन्होंने दोनों हाथों से अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया। ये बहुत ज़्यादा है, आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? कोई बात नहीं बीवी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हालांकि कार्टून के शुरुआती दौर में हमने बहुत पैसा लगाया था, लेकिन मेरा मानना है कि एनिमेशन के प्रसारण के बाद हम जल्दी से पैसा वसूल कर लेंगे और ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो वह अचानक उठ खड़ी हुई, दोनों हाथों से मुट्ठियां भींच लीं और प्रण करते हुए बोली, चिंता मत करो पतिदेव, मैं आपकी उम्मीदों को बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। मैं इस धन का उपयोग अपने परिवार के लिए अधिक आय उत्पन्न करने में करूंगा।
धनराशि मिलने के बाद अनन्या शर्मा ने काम में जी जान से जुटना शुरू कर दिया। कक्षा के समय को छोड़कर वह अपना लगभग पूरा समय कंपनी में ही बिताने लगा। मैं हर सुबह 8 बजे से पहले बाहर निकल जाता हूँ। यदि 3 छोटे पिल्लों के लिए सुबह का दूध न होता तो वह पहले ही चली जाती। पहले 1-2 दिन तो मैं हर शाम 7-8 बजे घर जा पाती थी ताकि बच्चों को एक बार दूध पिला सकूं। बाद में मैं हर रात 11-12 बजे वापस आ जाती थी और सुबह निकलते समय रात में ही दूध निचोड़ लेती थी, फ्रिज में रख देती थी। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अनन्या शर्मा को 100 करोड़ रुपए दिए और बदले में उन्हें ऐसा नतीजा मिला। अब तीनों पिल्ले अनन्या शर्मा को रोजाना मुश्किल से देख पाते हैं। वे अपनी मां को सिर्फ सुबह दूध पीते समय ही देख पाते हैं। दिन में अक्सर वे अपनी मां को हर जगह ढूंढते रहते हैं। रात को सोने से पहले अनन्या शर्मा वापस नहीं आई है। मैं जब सोता हूं तो अपनी मां को तरह तरह की आवाजें देता हूं। अर्जुन सक्सेना के पास बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन ये कोई हल नहीं है। क्या वो अब भी रोज सुबह जल्दी निकल जाते हैं और देर से लौटते हैं? बच्चे तो परेशान और थके हुए हैं ही, वो भी बहुत असहज हैं। हर रात अपनी पत्नी के घर आने का इंतजार करते हुए उसे 11-12 बजने तक इंतजार करना पड़ता है। पहले उनकी जैविक घड़ियां मूलतः 10:30 बजे से पहले ही सो जाती थीं। अब अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी पर रोजाना घर आने की जिद करता है। पत्नी के साथ वापस आने के बाद वह बहुत थक जाता है, आमतौर पर लेट जाता है और सीधे सो जाता है। कुछ ही दिनों में अर्जुन सक्सेना को लगा कि अब वह और सहन नहीं कर सकता। मैं इसे मानसिक रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसे शारीरिक रूप से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह 20 वर्ष की आयु का एक आदमी है। तो इस शुक्रवार अर्जुन सक्सेना ने कालीन पर खेल रहे 3 बच्चों को देखा, उनके पास गए और कहा, आरव, आन्या, रिया, क्या पापा तुम्हें मम्मी को ढूंढने ले जाएंगे? लिटिल को यह नहीं पता था कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है और तुरंत खुशी से सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने तीनों छोटे बच्चों को सीधे कंपनी में पहुंचा दिया। अनन्या शर्मा उस समय भी ऑफिस में व्यस्त थीं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो अर्जुन सक्सेना और तीनों छोटे बच्चों को देखकर आश्चर्य से पूछा, अर्जुन सक्सेना, तुम बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो? अर्जुन सक्सेना ने बिना पलक झपकाए बकवास कर दी, बच्चे घर पर बहुत रोते हैं, कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ की याद आती है। मेरे पास उन्हें यहाँ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीनों नन्हे मुन्नों की बोलती बंद हो गई और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पापा उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें बस इतना पता था कि वे अपनी मां को देखकर बहुत खुश हैं, इसलिए वे अनन्या शर्मा की तरफ दौड़ पड़े। तीनों बच्चों को गोद में लेकर अनन्या शर्मा का दिल तुरंत पिघल गया। उस रात अनन्या शर्मा अंततः समय पर 6:30 बजे काम से घर पहुंची। अपने से चिपके बच्चों को देखकर अनन्या शर्मा की आंखें परेशानी और अपराध बोध से भर जाती हैं। माफ करना बच्चों, माँ इन दिनों बहुत व्यस्त हैं और उनके पास तुम्हारे साथ जाने का समय नहीं है। क्या तुम माँ को माफ कर सकते हो? इस दौरान जब माँ व्यस्त होंगी तो माँ तुम्हारे साथ जरूर आएंगी। उसने बच्चों को धीरे से फुसलाया और अर्जुन सक्सेना फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, पत्नी, अगर तुम ऐसे ही चलती रहोगी तो न सिर्फ बच्चे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बल्कि मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपनी के मामले वाकई गंभीर हैं। यह इतना चिंताजनक नहीं है। हमें शुरुआत में ही इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें काम और परिवार का समन्वय करना चाहिए। अनन्या शर्मा ने शब्द सुने, उसकी ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। कल से मैं अपने काम के घंटों को समन्वित करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके और बच्चों के साथ अधिक समय बिताऊंगी। मार्च की शुरुआत में अर्जुन सक्सेना स्टूडियो में व्यस्त थे, तभी सुनील सक्सेना अचानक ढेर सारे उपहार लेकर वहां पहुंचे। अर्जुन सक्सेना को बाहर आते देख सुनील सक्सेना बहुत उत्साहित हुए। मास्टर किन, मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। मेरी पत्नी गर्भवती है। हम आज ही यहाँ आए थे, लेकिन मेरी पत्नी अभी गर्भवती हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीनों में बच्चे की देखभाल करना सबसे अच्छा है। आखिरकार हम दोनों बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ। जब 3 महीने बीत जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगे और फिर हम सब मिलकर इस उत्सव का जश्न मनाएंगे। जब अर्जुन सक्सेना ने उनकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बधाई हो, आप जल्द ही पिता बन जाएंगे। हाँ,
जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरी पत्नी और मैं बहुत खुश होते हैं। मास्टर केन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी बहुत उत्साहित हैं। गर्भावस्था की खबर आने के बाद तक हम तुरंत आपको धन्यवाद देना चाहते थे। हमारे बच्चे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम आपसे न मिले होते तो मुझे डर है कि हम इस जिंदगी में माता पिता नहीं बन पाते। अर्जुन सक्सेना ने उनके लिए चाय बनाई और सुनील सक्सेना अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। साफ दिख रहा था कि वो वाकई बहुत खुश थे। मास्टर किन, मैं शुरू में आपको कुछ पारिश्रमिक देना चाहता था, लेकिन आपने कहा था कि आप बच्चे के गर्भवती होने तक इंतजार करेंगे। अब जब बच्चा भी गर्भवती है तो मुझे लगता है कि इनाम तो मिलना ही चाहिए, वरना हमें दिल से बुरा लगेगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप जैसा देखते हैं वैसा ही भुगतान कर सकते हैं। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और फेंग शुई के क्षेत्र में कोई अंकित मूल्य नहीं होता और आप सब कुछ खुद खरीदते हैं। मैं केवल तकनीकी भाग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। फेंग शुई में भाग्य का ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने कभी सामने वाले से यह नहीं पूछा कि वह कितना पैसा देना चाहता है। आमतौर पर वह उतना ही स्वीकार कर लेता है जितना सामने वाला मांगता है। यदि इसकी कीमत स्पष्ट रूप से बताई गई होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता। सुनील सक्सेना को शायद ये पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए स्थिति को सुनने के बाद उन्होंने अपने बैग से एक अनुबंध निकाला और अर्जुन सक्सेना के सामने रख दिया। अर्जुन सक्सेना ने नीचे देखा तो पता चला कि यह उस समुदाय में मकान खरीदने का अनुबंध था जिसे वह खरीदना चाहते थे। क्या गार्डेनिया एन्क्लेव अभी भी निर्माणाधीन नहीं है और घर सौंपा नहीं गया है? घर खरीद अनुबंध कैसे हो सकता है? सुनील सक्सेना मुस्कुराए और बोले, हाँ, समुदाय में घर अभी भी निर्माणाधीन हैं। तार्किक रूप से इस समय कोई घर खरीद अनुबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने उनके डेवलपर्स से मिलकर इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। खैर, घर मिलने में कुछ महीने लगेंगे। इसकी डिलीवरी होने वाली है। पहले घर खरीद अनुबंध प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन घर की कीमत अभी तय नहीं हुई है और उस समय घर की कीमत ही मान्य होगी। लेकिन मैंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है। मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन घर अब भी आपका है। यह उस घर का अनुबंध है जिसमें उस समय आपकी रुचि थी। अर्जुन सक्सेना की बात सुनकर वह चुप हो गए। सुनील सक्सेना उन्हें सीधे तौर पर पसंद आने वाला मकान देने की योजना बना रहे थे। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा, सुनील सक्सेना ने जल्दी से कहा, मास्टर किन, आपको ये बात माननी होगी, अन्यथा मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन आपने कहा था कि ये देखना अच्छा होगा कि हमें क्या पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा दें। अगर आप मुझसे शुल्क नहीं लेते हैं तो हम दोनों का दिल टूट गया है। कुछ दिन पहले मेरे आने से पहले मैंने और मेरी पत्नी ने इस बारे में सोचा और सोचा कि यह उपहार उपयुक्त रहेगा। खैर, आपको ये घर पहले ही पसंद आ चुका है और हम उस समय भी पड़ोसी रह सकते हैं। मैंने अपना घर यहीं खरीदा है। आपके पड़ोस में जब घर का भुगतान करने का समय आएगा तो मैं इस उपचार के लिए आपको ये राशि एक साथ दे दूंगा। सुनील सक्सेना का रवैया बहुत ही ईमानदार था। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सुनील सक्सेना बहुत खुश हुए। जाने से पहले उन्होंने बार बार कहा कि उनकी पत्नी को गुजरे 3 महीने हो गए हैं, इसलिए उन्हें साथ में डिनर पर जरूर बुलाना चाहिए। जब अनन्या शर्मा शाम को घर लौटेगी तो कृपया हम अनन्या शर्मा को खबर बताएं और अनन्या शर्मा को अनुबंध दिखाएं। इसे पढ़ने के बाद अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से कहा, तो फिर जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें घर का किराया नहीं देना पड़ता। पति, आप वाकई कमाल हैं। आपने अपनी क्षमता से सीधे घर खरीद लिया और हमें और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पहले से ही काफी पैसा था। फैक्ट्री ने हाल ही में जो कमाई की है उससे हम मुंबई में घर खरीद कर रह सकते हैं। लेकिन अब यह बेहतर है। सुनील सक्सेना और वो दंपत्ति दिल से मेरे आभारी हैं और उनके लिए दुख भी महसूस करते हैं। पैसे इकट्ठा करना घर मिलने जैसा ही है। तो चलो ये खबर अपने मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी हमेशा हमारे मुंबई में घर खरीदने को लेकर चिंतित रहती थीं। क्या तुमने कुछ कमाया? मैंने फिर कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अब अगर मम्मी को पता चल गया कि हमारे घर में कोई है तो मुझे ज़रूर ज़्यादा खुशी होगी। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना को ये खबर सुनाई और अनीता सक्सेना बहुत खुश हुई। पहले अनीता सक्सेना को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि दोनों मुंबई में घर खरीदेंगे या नहीं,
लेकिन अब उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को ये खबर सुनाई तो अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना भी बहुत खुश हुए, लेकिन वे मां की तरह नहीं थे। उन्हें शुरू से ही अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के मुंबई में घर खरीदने की कभी चिंता नहीं हुई। लेकिन मामला करोड़ों का है। अगर दोनों बच्चों ने तब तक पर्याप्त पैसा नहीं बचाया तो बूढ़ा दंपति उन्हें पालने के लिए कुछ पैसे ले लेगा। अब जब किसी ने सीधे घर पहुंचा दिया है तो निश्चित रूप से यह बेहतर होगा। अनीता सक्सेना ने सुना कि सुनील सक्सेना ने घर के लिए धन्यवाद दिया और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें दंपति को बच्चा पैदा करने के लिए दिया और तुरंत आत्मविश्वास से कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि अर्जुन सक्सेना वास्तव में इसमें बहुत अच्छे हैं। सुनील सक्सेना और उनकी पत्नी का इलाज हमसे 1 महीने पहले हो गया है, तो क्या आपके पिता और मैं जल्द ही बच्चा पैदा कर पाएंगे? माँ, आपके और पापा की स्थिति उनके पति पत्नी से अलग है। क्या आप अभी गर्भनिरोधक गोलियां नहीं ले रही हैं? इस समय आप निश्चित रूप से गर्भधारण नहीं कर पाएंगी, अनन्या शर्मा ने कहा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किंग्यांग ने कहा कि यह ठीक है, फिर आप निश्चित रूप से गर्भवती हो सकती हैं। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे अर्जुन सक्सेना की मेडिकल स्किल्स पर पूरा भरोसा है। मैंने इस साइकिल में गर्भनिरोधक गोलियां लेना बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते मेरा पीरियड आया था और उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। ये 2 दिन लगभग खत्म हो गए हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि मेरे पीरियड्स खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पापा और मुझे एक्यूपंक्चर करवाना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हारे पापा के साथ सामान पैक करके अगले कुछ दिनों में जोंगहाई चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। संयोग से मेरी कंपनी हाल ही में बहुत व्यस्त रही है और मेरे पास घर पर बच्चों के साथ रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आप और पिताजी कुछ और दिन यहीं रहेंगे और जब तक आप ठीक हो रहे हैं तब तक आप बच्चे की देखभाल में हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चे जब इसे देखेंगे तो आपको ज़रूर देखेंगे। बहुत खुश हूँ। 2 दिन बाद अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना मुंबई आ गए। तीनों पिल्ले जल्द ही 11 महीने के हो जाएंगे। अब वे चल और नाच सकते हैं, पहले से ज़्यादा शब्द बोल सकते हैं और उन्होंने बहुत सी नई शब्दावली भी सीख ली है। यद्यपि अभी भी बोलने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन छोटे बच्चे की दूधिया आवाज़ बहुत सहज लगती है। जैसे ही अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना कमरे में दाखिल हुए, तीनों छोटे लड़के खुशी से उनकी ओर दौड़ पड़े और अपने दादा दादी को पुकारने लगे। अब नन्हे मुन्ने अपने दादा दादी और नाना नानी कह सकते हैं। अब वे पहले की तरह अपने सास ससुर को नहीं बुलाते। प्यारे प्यारे सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना ने उनका दिल पिघला दिया है। दोनों ने जल्दी से बच्चे को उठाया और कुछ देर उसके साथ खेलती रहीं। अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा को कभी नहीं देखा। किन्वान के अलावा घर पर सिर्फ 3 आयाएं थीं। अर्जुन सक्सेना, अनन्या कहाँ है? अनीता सक्सेना ने पूछा। माँ, अनन्या कंपनी में काम पर गई है, इसलिए वह लगभग 7 बजे वापस आएगी। आज रविवार है ना, तुम अभी भी कंपनी में काम पर क्यों गए? अनीता सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों अब स्कूल जा रहे थे, इसलिए उसने और सुनील सक्सेना ने जानबूझकर रविवार को आने का दिन चुना। अर्जुन सक्सेना ने बताया, इन दिनों अनन्या एनिमेशन में व्यस्त हैं, इसलिए वह वीकेंड पर कंपनी में ओवरटाइम काम करती हैं। अनीता सक्सेना ने जब ये शब्द सुने तो चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। शाम को अनन्या शर्मा के घर आने के बाद अर्जुन सक्सेना रसोई में खाना बना रहे थे और अनीता सक्सेना चुपचाप अपनी बेटी को बात करने के लिए एक तरफ ले गईं। अनन्या, आजकल तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? सप्ताहांत में भी कंपनी में ही रहती हो, क्या बात है? अनन्या शर्मा ने कहा, मैं जल्द से जल्द एनिमेशन बनाना चाहती हूँ माँ। अर्जुन सक्सेना ने मेरे लिए 100 मिलियन रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। कंपनी की प्रारंभिक निवेश लागत बहुत बड़ी है। मुझे उम्मीद है कि एनिमेशन इसे पहले रिलीज कर देगा ताकि जल्द से जल्द पैसा वसूल हो सके। आपका विचार अच्छा है, लेकिन आप अभी बहुत व्यस्त हैं और परिवार इसे संभाल नहीं सकता। अर्जुन सक्सेना का काम आपसे भी ज़्यादा व्यस्त है। सांग किंझाई का व्यवसाय बहुत अच्छा है और उनके पास कुछ संग्रहालय भी हैं। करोड़ों के बड़े ऑर्डर के बावजूद आप उन्हें परिवार और बच्चों के सारे काम नहीं सौंप सकते। मुझे लगता है तीनों बच्चे लगभग 1 साल के हो गए हैं। अब बच्चे का दूध छुड़ाने का समय आ गया है। अगर बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए तो तुम दोनों को राहत मिलेगी। दूध छुड़ाना, अनन्या शर्मा ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसकी मां ने इस बारे में बात की और उसे लगा कि अब दूध छुड़ाने का समय आ गया है। हाल ही में
उसका दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है और अब इस महीने मिलने वाला दूध स्टेज मिल्क पाउडर से बेहतर नहीं है। पर्याप्त पोषण। जब हम इंजेक्शन के लिए यहाँ आएंगे तो आपके पिताजी और मैं निश्चित रूप से कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, या जब हम दोनों यहाँ रहेंगे तो हमें बच्चों का दूध बंद कर देना चाहिए। पंक्ति। तीनों बच्चों को दूध छुड़ाने का मामला तो यूं ही तय हो गया था, लेकिन आज रात हो चुकी थी और तीनों बच्चे सुबह ही दूध पी चुके थे, तो चलो शाम की बात भूल जाते हैं, कल से शुरू करते हैं। अगली सुबह अनन्या शर्मा 7 बजे से पहले ही सीधे कंपनी पहुंच गई। बच्चे आमतौर पर 7:30 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद माँ का दूध पीते हैं, लेकिन आज सुबह उठने के बाद अनन्या शर्मा घर पर नहीं थी और तीनों छोटे लड़के अपनी माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना सुबह सुबह ऊपर आ गए। अर्जुन सक्सेना वहां नाश्ता बना रहे थे। उन दोनों ने जानबूझकर तीनों छोटे लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें इधर उधर घुमाया। माँ कहाँ हैं? आरव ने अपनी दादी को खींचते हुए पूछा। माँ काम पर जा रही है और मैं हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन और खिलौने खरीदने के लिए पैसे कमाने जा रहा हूँ। हाल ही में अनन्या शर्मा रोजाना कंपनी जाती हैं। बच्चे धीरे धीरे इस बात के आदी हो गए हैं कि अनन्या शर्मा दिन में घर पर रहती हैं, लेकिन अगर माँ दिन में घर पर नहीं भी है तो भी माँ सुबह उन्हें स्तनपान कराती है। आज माँ उन्हें दूध पिलाए बिना क्यों चली गईं? आरव ने व्यथित होकर कहा। नीनी पी लो। नीनी अर्जुन सक्सेना बच्चों के लिए दूध की बोतलें लेकर आए जिनमें तैयार दूध पाउडर था। आओ दादी माँ पी लो। 3 छोटे लड़कों ने बोतल ले ली। बोतल पकड़ो और दूध पियो। नतीजा ये हुआ कि मुंह में डालते ही आरव ने बोतल निकाल ली। आन्या ने उसे पिया नहीं। बोतल अनीता सक्सेना के पास ले गई और फिर अर्जुन सक्सेना की बाहों में ड्रिलिंग करती रही। माँ चाहती है कि माँ की नीनी पिएं। छोटे बच्चे माँ के दूध और दूध पाउडर में अंतर कर सकते हैं। आमतौर पर वे सुबह और शाम माँ का दूध पीने के आदी होते हैं। दिन में वे पूरक आहार लेते हैं और फिर थोड़ा दूध पाउडर पीते हैं। अब अचानक सुबह माँ के दूध की जगह दूध पाउडर पीने लगे हैं और तीनों छोटे बच्चों को इसकी आदत नहीं है। तीनों नन्हे मुन्ने बच्चों ने दूध पीने से मना कर दिया और अनन्या शर्मा, अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना को ढूंढते रहे, इसलिए उन्हें तीनों नन्हे मुन्नों के साथ खेलना पड़ा। उनका ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की। आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक करवटें बदलते रहे और आखिरकार सुबह दूध पीने की बात को टाल दिया गया। लेकिन रात में स्तनपान रोकना अधिक कठिन होता है। रात में अनन्या शर्मा घर लौटी तो उनकी मां अनीता सक्सेना ने उन्हें घर में घुसने से पहले ही रोक दिया। अनीता सक्सेना ने उनसे कहा कि पहले नीचे ही रहें और बच्चों के सो जाने के बाद ऊपर आएं, क्योंकि जैसे ही वे उसे देखेंगे बच्चे निश्चित रूप से दूध पीना चाहेंगे। परिवार के तीनों पिल्लों को पहले ही रात्रिकालीन दूध पिलाना बंद कर दिया गया है, इसलिए इस बार स्तनपान पूरी तरह से छोड़ना अन्य शिशुओं की तुलना में आसान होगा। लेकिन जब आप शुरू में पूरी तरह से स्तन का दूध नहीं पीते हैं तो आपके बच्चे को निश्चित रूप से इसकी आदत नहीं होगी। अनन्या शर्मा नीचे मॉनिटर से बच्चों पर नजर रख रही थीं। रात में छोटे बच्चों के लिए स्तनपान का समय हो गया था और वे स्पष्ट रूप से बेचैन होने लगे थे। जब उन्हें पता चला कि किंग्यांग ने जो दूध की बोतल उन्हें दी थी उसमें फिर से दूध पाउडर भरा हुआ है, तो तीनों छोटे लड़के आखिरकार रो पड़े। उन्होंने सुबह अपनी माँ का नीनी नहीं पिया था और अब वे बच्चों को इतना दुखी होकर रोते देख अनन्या शर्मा इतनी व्यथित हो गईं कि कई बार उनका मन हुआ कि वे दौड़कर ऊपर जाएं। बच्चे आधे घंटे से ज्यादा रोते रहे, उनका गला बैठ गया था और आखिरकार थककर सो गए। दूध की बोतल जिसमें दूध पाउडर था उसके बगल में रखी थी। बच्चों को सोते देख अनन्या शर्मा ऊपर आई और पालने पर आड़ू जैसी 3 जोड़ी आंखों को देखा। उनकी आंखें परेशानी से लाल थीं। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी के कंधे को थपथपाया और कहा, अनन्या असहज मत हो, बच्चों को दूध छुड़ाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आप अपने दांत नहीं पीसती हैं और जोर नहीं देती हैं तो आपको बार बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको बुरा लगता है और बच्चों को भी तकलीफ होती है। बस एक बार में एक कदम उठाएं। अगले कुछ दिनों में अनन्या शर्मा रोज सुबह जल्दी निकल जाती और देर से लौटती। तीनों बच्चे भी रात में अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना के साथ सोते थे और वे अनन्या शर्मा का चेहरा भी नहीं देख पाते थे। दूध पीने की वजह से नन्हे मुन्नों ने रोना लगभग बंद कर दिया। तीसरे दिन से आन्या ने धीरे धीरे मिल्क पाउडर पीना स्वीकार कर लिया और जल्द ही आरव और किशन ने भी ऐसा ही किया। 5वें दिन अनीता सक्सेना को लगा कि हकीकत लगभग वैसी ही है, इसलिए उन्होंने अनन्या शर्मा को जल्दी वापस आने को कहा।
तीनों नन्हे मुन्ने लड़कों ने अनन्या शर्मा को देखा तो खुशी से मां कहकर चिल्लाए और उनकी गोद में दौड़ पड़े। अनन्या शर्मा ने बच्चों को गोद में लिया और अपने कंधों पर लेटे नन्हे मुन्नों को देखा। उसने सिर उठाया और खुशी से अर्जुन सक्सेना और अनीता सक्सेना को देखा। अनीता सक्सेना ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बच्चे अब स्तनपान नहीं करना चाहते, वे वास्तव में अनन्या चाहते हैं। इस अगले महीने बच्चों का पहला जन्मदिन होगा। अनन्या शर्मा कैलेंडर देखकर सोचती है। उसने बच्चों के लिए एक जीवंत जन्मदिन की दावत तैयार करने की योजना बनाई और वह इसे घर पर आयोजित करेगी, दोस्तों को आमंत्रित करेगी और फिर बच्चों के अच्छे दोस्त तियान तियान और उसकी बहन को बुलाएगी और हर कोई जीवंत और जीवंत होगा। जब समय आएगा तो माता पिता और अन्य लोग अवश्य आएंगे, क्योंकि शिशुओं का पहला जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बस अनन्या शर्मा ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह बच्चों को क्या उपहार देना चाहती हैं। ये सोचकर कि अर्जुन सक्सेना ने पिछली बार कहा था कि उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि बच्चों को क्या देना है, अनन्या शर्मा ने उनसे पूछने का फैसला किया। अर्जुन सक्सेना उस समय रसोई में काम कर रहे थे और अनन्या शर्मा बच्चों के जन्मदिन के उपहारों के बारे में पूछने के लिए आईं। पिछली बार तो अर्जुन सक्सेना ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सीधे थे। उन्होंने दराज से एक डिब्बा निकाला और उसमें 3 कटे हुए गोल Z बटन रख दिए। ये बात है, मैं बच्चों को सुरक्षा बकल का एक टुकड़ा देने जा रहा हूँ। अनन्या शर्मा ने युको को देखकर आश्चर्य से कहा, तुमने इसकी तैयारी कब से शुरू कर दी? मुझे नहीं पता क्यों। पिछली बार शी रोंगहो ने बीज सामग्री का एक टुकड़ा दिया था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने बच्चों के लिए कुछ तराशने के बारे में सोचा। Z गर्म और पौष्टिक होता है और बच्चे इसके लिए उपयुक्त हैं। सेफ्टी बकल सबसे उपयुक्त है। अब मैंने लगभग आकार बना लिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं सोचा है कि इस पर क्या पैटर्न बनाऊं। अभी 1 महीना बाकी है। मेरे लिए तराशने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा को एक आइडिया आया और बोली, पतिदेव, आप मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? कैसा मौका? अर्जुन सक्सेना ने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि बच्चों के लिए कौन से जन्मदिन के तोहफे बेहतर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ये तोहफा तैयार करना बहुत अच्छा रहेगा। अनोखे और हाथ से तराशे गए सुरक्षा बटन बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो मैं आपके उपहार को रगड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं नक्काशी में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल डिज़ाइन वाले हिस्से के लिए जिम्मेदार हो सकती हूँ। 3 सुरक्षा बटनों के पैटर्न डिज़ाइन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जहाँ तक नक्काशी की बात है, वह भी आपको खुद ही करनी होगी, ताकि यह उपहार आपके साथ बच्चों को दिए गए उपहार के रूप में गिना जाए। क्या मैं इसका लाभ उठा सकती हूँ? अनन्या शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। बच्चों को वो उपहार ज़्यादा पसंद आने चाहिए जो हम साथ मिलकर देते हैं, बजाय इसके कि मैं अकेले दूं। ठीक है, चलो अब चित्र बनाते हैं। अनन्या शर्मा तुरंत टैबलेट ले आई, अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठ गईं और सेफ्टी बटन पर पैटर्न डिज़ाइन करने लगीं। सफ़ेद Z की सुरक्षा बकसुआ एक चिकनी सतह है और बहुत पूर्ण उत्कीर्णन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अनन्या शर्मा ने एक बड़े पैटर्न का चयन नहीं किया, लेकिन चरित्र आशीर्वाद के डिज़ाइन को चुना, जो शकल में आशीर्वाद के चरित्र को उकेरने के लिए बहुत उपयुक्त है। अनन्या शर्मा ने हर बच्चे के आशीर्वाद वाले किरदार में अलग अलग तत्व भी जोड़े। आरव के आशीर्वाद वाले किरदार में राशि चक्र बाघ, आन्या के आशीर्वाद वाले किरदार में पौराणिक जानवर गेंडा और रिया के आशीर्वाद वाले किरदार में पिक्सियू शामिल थे। अनन्या शर्मा ने इन सभी तत्वों को एक ही आशीर्वाद वाले किरदार में समाहित कर दिया। इन तीनों में से तीनों को एक ही पल में पहचान मिल गई। 2 दिन बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को डिज़ाइन दिया। अर्जुन सक्सेना ने इसे पढ़कर अपनी पत्नी की प्रेरणा की तारीफ की। इसके बाद अर्जुन सक्सेना ने लकड़ी पर नक्काशी का काम बंद कर दिया और बच्चों के जन्मदिन के उपहार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 19 अप्रैल पलक झपकते ही आ गई। कल दोपहर अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना, सुनील सक्सेना और उनकी पत्नी मुंबई पहुंचे। शाम को दोनों माताओं ने मिलकर घर सजाने और कल बच्चों के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में अनन्या शर्मा की मदद की। पापा सक्सेना और सुनील सक्सेना अर्जुन सक्सेना के साथ सामान खरीदने गए और बच्चों के लिए कल इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तैयार कीं। 19 तारीख को सुबह 8:30 बजे सक्सेना परिवार ने नाश्ता किया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया मेहता हाथ में उपहार लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। प्रदीप मेहता और नीलम रेड्डी उनके पीछे पीछे आ रहे थे।
प्रिया मेहता ने मुस्कुराते हुए वह चीज़ अनन्या शर्मा को दे दी और सीधे कमरे में चली गईं। अनन्या, मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्रियां कहाँ हैं? गौडमदर दादी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और तुरंत छोटे तोप के गोले जैसे लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। प्रिया मेहता तुरंत नीचे बैठ गईं। छोटे बच्चों का खुले दिल से स्वागत करें। आरव, आन्या, रिया, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारे 3 प्यारे छोटे बच्चे 1 साल के हो जाएंगे। छोटे बच्चों को जन्मदिन का मतलब नहीं पता था, लेकिन प्रिया मेहता द्वारा लाए गए विभिन्न खिलौनों और उपहारों को देखकर बच्चे तुरंत खुश हो गए। 9 बजे अर्जुन सक्सेना के रूममेट और अनन्या शर्मा की रूममेट एक साथ आए। ऐसा लगता है कि वे किसी पूर्व निर्धारित समय पर ढेर सारे उपहारों और एक बहुत ही प्यारे केक के साथ एकत्रित हुए हैं। जैसे ही आरव ने केक देखा, उसे तुरंत बहन त्यान त्यान के घर की बात याद आ गई, जब वह अनन्या शर्मा का हाथ पकड़कर केक पर जोर से फूंक मार रहा था। केक पकड़े राहुल मेहता असमंजस में पड़ गए। भाभी, आरव को क्या हुआ है? इस केक से डर लग रहा है क्या? अनन्या शर्मा मुस्कुराईं, सिर हिलाया और बोली, नहीं, पिछली बार जब मेरी पड़ोसन की छोटी बहन का जन्मदिन था, तब आरव ने मोमबत्तियां बुझाना सीखा था। मैंने तो बस केक देखा था, शायद उसे याद आ गया होगा कि उस समय क्या हुआ था। हाँ आरव, आज हम मोमबत्तियां भी बुझा सकते हैं, प्रिया मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। बगल में खड़ी प्रिया मेहता बोली, आप केक भी लाए हैं? मैंने भी खरीदा है। नीलम रेड्डी बोली, तुम्हारा केक कहाँ है? मैंने तुम्हारे पापा से बच्चों के लिए केक लाने को कहा था, पर तुम जिद पर अड़ गए। सुबह क्यों नहीं लाए? तुम कब आओगे? प्रिया मेहता ने अपनी भौहें उठाईं। उधर अनन्या शर्मा को आंख मारी और कहा, यह मेरा केक है, इसे खुद लाना बोरिंग है। ये तभी स्वादिष्ट लगता है जब कोई इसे मेरे लिए लाए। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उन्हें तुरंत याद आया कि प्रिया मेहता ने उन्हें पहले बताया था कि ब्लैक स्वान के डिलीवरी करने वाले सभी लड़के हैंडसम थे, जो लगभग 1.8 मीटर लंबे थे। ऐसा लगता है कि उसने एक काला हंस खरीदा है। अमित खन्ना को समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा, बहन प्रिया, क्यों? प्रिया मेहता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, बहन प्रिया, क्या आपने ब्लैक स्वान से केक खरीदा था? प्रिया मेहता ने सिर हिलाया और कहा, हम मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्रियां अपना जन्मदिन मनाते हैं और निश्चित रूप से मैं उनके लिए सबसे अच्छी चीजें खरीदना चाहता हूं। अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, आप उस खूबसूरत लड़के को देखना चाहती हैं। प्रिया मेहता ने बताया कि कई पुरुष और उनके माता पिता असमंजस में थे। ब्लैक स्वान के कुरियर वाले सभी हैंडसम लड़के होते हैं, इसलिए लोग आमतौर पर उन्हें आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाने देते हैं, क्योंकि आप हैंडसम लड़कों को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किए। अर्जुन सक्सेना को याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, तो सुनील सक्सेना और अन्य लोगों ने एक ब्लैक स्वान केक भी भेजा था, जो उस समय एक सुंदर लड़के ने भेजा था। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, पत्नी, क्या तुम भी सुंदर लड़कों को देखना चाहती हो? अनन्या शर्मा ने तुरंत अपना हाथ उठाया और ईमानदारी से कहा, आपके साथ गलत हुआ है। पतिदेव, प्रिया और मैं निश्चित रूप से एक ही समूह में नहीं हैं। आज बच्चों का जन्मदिन है और मेरा सारा ध्यान बच्चों पर ही है। इसके अलावा मेरे पति इतने सुंदर हैं, मैं दूसरों को क्या करते हुए देखने के लिए क्यों दौड़ रही हूँ? इस थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी फिर बजी। ये सोचकर कि शायद ब्लैक स्वान वाला हैंडसम डिलीवरी बॉय होगा, लड़कियां उत्साहित हो गईं। प्रिया मेहता सबसे पहले दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और सिमरन रेड्डी और रिया मेहता भी तुरंत उनके पीछे पीछे आ गईं। प्रिया मेहता भी जाना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही वह गईं, मांस की एक दीवार ने उनके कदमों को रोक दिया। अमित खन्ना उसके सामने खड़ा था। उसके मजबूत शरीर ने प्रिया मेहता की दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था और वह उसकी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा था, जानबूझकर उसे दरवाजा नहीं देखने दे रहा था। क्या वो सच में इतना खूबसूरत है? मैं भी देखना चाहता हूँ, अमित खन्ना ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। बड़े लोग दरवाजे के चारों ओर खड़े थे और दरवाजे पर खड़े त्यान त्यान परिवार को डरा रहे थे। लू होंगलियन ने अजीब तरीके से अपना हाथ उठाया। सभी को नमस्कार, क्या हम देर से आए हैं? अनन्या शर्मा अचानक हंस पड़ी और मेहमानों का अभिवादन करने के लिए दौड़ी। चले जाओ, ये वो मेहमान है जिसे हमने बुलाया है, मेहमान को मत डराओ। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने त्यान त्यान के परिवार का स्वागत किया और इस नन्हे दोस्त को आते देख अनन्या सबसे पहले खुशी से दौड़ी। बहन आन्या, नमस्ते। मेरी माँ ने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है,
मेरी बहन तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है अन्या। मेरी बहन तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है, तुम्हें मेरी बहन को धन्यवाद कहना होगा। पास में बैठी अनीता सक्सेना ने पोती को समझाया। इसके बाद आन्या ने आज्ञाकारी भाव से कहा। सबके आने के बाद वे जो के लिए तैयारी करने लगे। आज तीनों नन्हे मुन्नों ने लाल रंग के उत्सवी कपड़े पहने हुए थे और बेहद प्यारे लग रहे थे। पिताजी सक्सेना ने एक बड़ा लाल कपड़ा लिया और उसे फर्श पर बिछा दिया और फिर सभी तैयार की गई वस्तुओं को लाल कपड़े पर रख दिया और फिर बच्चों को उनकी पसंदीदा वस्तुएं चुनने के लिए निर्देशित किया। जो पकड़ने की ये बातें भविष्य में विभिन्न करियर विकल्पों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता है, अर्जुन सक्सेना के फेंगशुई अंकगणित से इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जो पकड़ने का अर्थ बहुत सुंदर है और यह शिशुओं के लिए एक दुर्लभ और अनमोल अनुभव भी है। खेल के नियम साफ साफ सुनने के बाद आरव सबसे पहले दौड़ा। छोटा लड़का लड़खड़ाता हुआ लाल कपड़े के सामने चला गया। छोटा लड़का नीचे उकड़ू बैठकर अपने आसपास की चीजों को देखने लगा। आखिर में उसकी नज़र एक सफ़ेद जेड सील पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये अजीब चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए उस छोटे लड़के ने सीधे सील को पकड़ लिया। पापा सक्सेना खुश होकर बोले, हमारे परिवार ने आरव ने सील चुन ली है। मुहर अधिकारों का प्रतीक है। हो सकता है कि हमारा पारिवारिक आरव भविष्य में भी आधिकारिक सामग्री बना रहे। सुनील सक्सेना ने कहा, अधिकारी बनना अच्छी बात है, हम सब बिजनेस में हैं। आरव, खूब पढ़ाई करो और सिविल सर्वेंट की परीक्षा दो। जो को पकड़ने की बारी आन्या की थी। उसके जाने से पहले अनन्या शर्मा ने अंदाजा लगाया, अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें लगता है कि आन्या सीधे उस बड़े मुर्गे की टांग को पकड़ने जाएगी? आन्या खाने की शौकीन है। ये गुण अब और भी जाहिर होता जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें एक बड़ी सहजन की छड़ी होती है, जिससे एक मनमोहक खुशबू आती है। आन्या के लिए ये प्रलोभन बहुत ज़्यादा है। सचमुच, जब वह छोटा लड़का लाल कपड़े के सामने से गुजरा तो उसकी नज़रें सामने रखे मुर्गे के पैरों पर टिकी रहीं। जब सब सोच रहे थे कि वह मुर्गे के पैर उठाने वाली है, तभी जियाओ आन्या ने अचानक घृणा से भौहें चढ़ा लीं। फिर उसने बड़ी बड़ी चिकन जांघों को वहीं पर छोड़ दिया, उसके पास से एक नर्म रूलर उठाया और उसे अपने हाथों में खुशी से हिलाया। आन्या ने बड़ी चिकन लेग नहीं ली, बल्कि एक मुलायम रूलर चुना। पापा, मुलायम रूलर क्या दर्शाता है? अनन्या शर्मा ने पूछा। प्राचीन काल में कोमल शासक का अर्थ दर्जी आदि होता था, लेकिन अब इसका अर्थ व्यापक हो गया है, जैसे कलाकार। सुनील सक्सेना ने समझाया। अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं। अगर अनन्या भी भविष्य में कला में संलग्न होती है, तो क्या अर्जुन सक्सेना की विरासत को प्राप्त करना संभव नहीं होगा? अगर हमारे परिवार की आन्या सचमुच अर्जुन सक्सेना जैसी कला सीखती है, तो बुरा नहीं है। पापा जैसे कुशल गुरु के साथ आन्या शुरुआती लाइन पर जरूर जीत हासिल कर लेगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा को लगता है कि यह अच्छा है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रही है कि अनन्या बड़ी ड्रमस्टिक कैसे छोड़ सकती है। मैंने कुछ देर के लिए अपनी पत्नी को देखा, अर्जुन सक्सेना ने सिर झुकाकर और आवाज़ धीमी करके समझाया, मेरी बीवी को भूल गए क्या? हमारी आन्या थोड़ी साफ सुथरी है। हालांकि ये सहजन घिनौना है कि साफ नहीं है। उनकी बात सुनकर अनन्या शर्मा तुरंत समझ गईं। अंत में केवल जियाओ रिया ही बची। छोटे लड़के का लक्ष्य शुरू से अंत तक बिल्कुल स्पष्ट था। जब बड़े भाई और बड़ी बहन ने चुनाव कर लिया, तो छोटा लड़का उस सोने की सिल्लियों को पकड़ने के लिए बेताब था। लेकिन उसे उसकी दादी और नानी ने रोक लिया और कहा कि उसके भाई और बहन पहले पकड़े जाएंगे। अब जब अनीता सक्सेना ने जाने दिया, तो किशन तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। छोटे लड़के ने एक हाथ से बड़ी पिंड को पकड़ लिया और उसे खुशी से अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब उसने जो को पकड़ा तो कोई रहस्य नहीं था और बड़े लोग इस पर हंस रहे थे। हमारा परिवार रिया बहुत खास है। बचपन से लेकर बड़े होने तक पैसा और सोना उसकी पसंदीदा चीजें हैं और वह भविष्य में जरूर एक अमीर और कुलीन छोटी राजकुमारी बनेगी। माँ बाप की तरह बिजनेस करना अच्छा है। हमारे परिवार का रिया बहुत होशियार है और आगे चलकर बिजनेस से जरूर खूब पैसा कमाएगा। कैच वीक सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और फिर अर्जुन सक्सेना रसोई से अपना बनाया हुआ केक लेकर आए। ये केक ऐसी सामग्री से बना है जिसे बच्चे भी खा सकते हैं। पिछली बार जब तियान ने अपना जन्मदिन मनाया था, तो उसके छोटे बच्चे रोए थे क्योंकि वे ज्यादा केक नहीं खा पाए थे। इस बार
उसके जन्मदिन पर अर्जुन सक्सेना ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। मोमबत्ती जलाने के बाद आरव सबसे ज्यादा उत्साहित था। पिछली बार जब उसकी बहन का जन्मदिन था तब उसने मोमबत्ती बुझाना सीख लिया था, लेकिन उस समय वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया था। इस बार आखिरकार उसकी बारी आई। छोटे लड़के ने न सिर्फ अपने सामने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाईं, बल्कि दोनों बहनों को भी केक पर लगी सभी मोमबत्तियां बुझाने में मदद की। इसे खत्म करने के बाद आरव बहुत खुश हुआ और गर्व के साथ अनीता सक्सेना की ओर दौड़ा और अपनी दादी से प्रशंसा मांगने के लिए तैयार हो गया। परिणामस्वरूप उस छोटे लड़के को तेजी से आते देख सुनील सक्सेना उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़े, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे अनीता सक्सेना की ओर भागने से रोक दिया। अनन्या शर्मा ने ये हरकत देखी और तुरंत अपनी मां से पूछने के लिए उनके पास गई। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी से यह बात नहीं छिपाई, अपनी आवाज धीमी की और खुशी से बोली, ठीक है, तुमने सही अनुमान लगाया, मां पहले से ही गर्भवती हैं। लेकिन अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है, इसलिए मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। पहले मैंने आपको बताने से पहले 3 महीने तक स्थिर होने का इंतजार करने की योजना बनाई थी। अनन्या शर्मा बहुत खुश हुई और उत्साहित होकर बोली, तो मैं बहन बनने वाली हूँ। यह एहसास बहुत ही अद्भुत है। पिछले 20 सालों से मैं इकलौती संतान की जिंदगी जी रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो मैं अब भी एक बहन हो सकती हूँ। माँ, तो फिर आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। इस बार आप हवाई जहाज से क्यों आईं? अगर हमें पता होता कि आप गर्भवती हैं तो हम आपको बिल्कुल भी भागने नहीं देते। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा और मैं सावधानी बरत रहे हैं। बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, दादा दादी होने के नाते हमें खुद आना ही होगा। और हाँ, अर्जुन सक्सेना तो आपके घर पर है न? अगर आपको वाकई कोई दिक्कत है तो अहमदाबाद में रहने से बेहतर होगा कि हम आपके पास ही रहें। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पलक झपकते ही जून का महीना आ गया और अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। इस गर्मी में दोनों घर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं। साल का दूसरा भाग सीनियर वर्ष होगा। सीनियर वर्ष की शुरुआत में कोई कक्षाएं नहीं होंगी। हर कोई चुन सकता है कि वह स्कूल में रहे या इंटर्नशिप के लिए बाहर जाए। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पहले ही अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने सीधे अपनी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने का विकल्प चुना होगा। तो एक तरह से वे अब छात्र नहीं रहे और स्वाभाविक रूप से उनकी कोई ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी नहीं हैं। पिछले 6 महीनों में अर्जुन सक्सेना कई बार वापस जा चुके हैं। अब जब पापा सक्सेना शैम्पू और हेयर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अर्जुन सक्सेना को अब व्यक्तिगत रूप से फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। सान किंझाई का कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा है। बड़े बड़े ऑर्डर भी आ रहे हैं। अर्जुन सक्सेना अपना ज़्यादातर समय स्टूडियो में ही बिताते हैं और अनन्या शर्मा हनलन कल्चर पिछले कुछ महीनों में ओवरटाइम काम करने के बाद नया एनिमेशन आखिरकार पूरा हो गया है। एनिमेशन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे 1 जुलाई से गर्मी की छुट्टियों में हनलन कल्चर ऐप पर लॉन्च किया जाएगा। जून से ही अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। किन के शैम्पू के विज्ञापन के पिछले अनुभव के साथ इस बार अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने विज्ञापन के लिए सीधे कई लघु वीडियो मीडिया को चुना। मैंने कुछ ट्रेलर वीडियो डाले और फिर इसे प्रचारित करने के लिए कुछ मार्केटिंग अकाउंट ढूंढे। इंटरनेट पर प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी रही और कई लोगों ने कहा कि वे इस नए एनिमेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 1 जुलाई की रात 8 बजे नया फ़ोन ऐप पर लॉन्च हुआ। 7 बजे तक अनन्या शर्मा घबरा चुकी थीं। वेतनभोगी सभी कर्मचारी अभी भी पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। जो जियांगपेंग हनलांग संस्कृति में आने के बाद से ही ऐप के प्रभारी रहे हैं। इस दौरान वे ऐप का रखरखाव करते रहे हैं और ऐप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहे हैं। कम से कम आज शाम जैसी स्थिति तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लॉग इन हैं और यह अटक गया है या लॉग इन करने में असमर्थ है। सभी लोग घबराए हुए इंतजार कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अनन्या, इतना घबराओ मत, हमारा एनिमेशन प्रभाव बहुत अच्छा है, हमने इसे पहले भी देखा है। मेरा मानना है कि जब तक यह अच्छा काम है हर कोई इसे पसंद करेगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और दोनों हाथों से अर्जुन सक्सेना के हाथ कसकर पकड़ लिए। 8 बजे नया एनिमेशन समय पर लॉन्च हो गया।
अनन्या शर्मा ने किसी भी समय बैकग्राउंड में डेटा देखा और पाया कि 8 बजे बैकग्राउंड में लॉग इन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एनिमेशन शुरू होने के बाद शुरुआती गीत के पहले 2 मिनट में केवल कुछ छिटपुट दृश्य हैं। संभवतः उन सभी को शेयर चैट द्वारा अनुशंसित किया गया है और कुछ कठिन प्रशंसक हैं जिन्होंने इसे देखा है और इस समय का इंतजार कर रहे हैं। जब पहला शॉट सामने आया तो धीरे धीरे उत्साह बढ़ता गया, खासकर जब पुरुष नायक सामने आया तो लगभग पूर्ण 3D मॉडलिंग चेहरे ने तुरंत दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। स्क्रीन पर उड़ते हुए बैराज अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनन्या शर्मा की आंखों में कई सुंदर और विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं। वह उन्हें एक एक करके अलग नहीं कर सकती, लेकिन विस्मयादिबोधक चिन्हों से वह दर्शकों के उत्साह को महसूस कर सकती है। पृष्ठभूमि में डेटा लगातार ऊपर उठता रहा। अनन्या शर्मा ऊपर जाती लाल रेखा को घूरते रहे और आखिरकार उनके मुंह का कोना धीरे धीरे ऊपर उठा। उस रात अनन्या शर्मा 11:30 बजे तक बस देखती रही और आखिरकार अर्जुन सक्सेना ने उसे सुला दिया, इसलिए उसे वापस कमरे में जाना पड़ा। अगली सुबह अनन्या शर्मा सुबह जल्दी उठ गईं और उठते ही सबसे पहले उन्होंने पिछली रात का प्रसारण डेटा देखा। जब अनन्या शर्मा ने क्लिक और व्यूज की संख्या देखी तो वह दंग रह गईं और अपने हाथ से अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकीं। अर्जुन सक्सेना एक गिलास गर्म दूध लेकर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो अनन्या, कल नए एनिमेशन का पहला दिन लॉन्च हुआ था और आज सुबह ही यह एनिमेशन सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इंटरनेट पर रैंकिंग डेटा देखकर अनन्या शर्मा की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। हालांकि 10वीं रैंकिंग सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन एक नई कंपनी के नए एनिमेशन के रूप में ये पहला एपिसोड प्रसारित होने पर ऐसा डेटा बना सकता है। अनन्या शर्मा, जिन्होंने पहली बार अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है, के लिए यह वास्तव में एक बड़ा प्रोत्साहन है। इस एनिमेशन के पहले सीजन में कुल 20 एपिसोड हैं और हर हफ्ते 4 एपिसोड अपडेट किए जाएंगे और अपडेट 5 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, जो 1 महीना है। अन्य एनिमेशन की तुलना में इस अपडेट की गति पहले से ही उत्कृष्ट है। एनिमेशन की लागत बहुत ज़्यादा होने के कारण कई कंपनियां एक एपिसोड का प्रसारण करती हैं और उसे एक एक करके करती हैं और प्रसारण के दौरान ही करती हैं। इस प्रक्रिया में वे धन की वसूली शुरू कर देती हैं और उसका उपयोग अगले एपिसोड की निर्माण लागत को पूरा करने में करती हैं। लेकिन अनन्या शर्मा दर्शकों को एक बेहतर अनुभव देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के ऐप पर एनिमेशन डालने का फैसला किया और इस बारे में सोचा। उन्हें पहले एनिमेशन बनाना होगा, फिर शो शुरू करना होगा ताकि सभी को इंतज़ार न करना पड़े। हफ्ते में 4 एपिसोड अपडेट होते हैं। पहले सीजन के चौथे एपिसोड में मूल रूप से एक छोटा सा क्लाइमैक्स था, इसलिए जब चौथा एपिसोड प्रसारित हुआ तो अनन्या शर्मा का नया एनिमेशन अचानक से धमाका कर गया। बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स और रोमांचक क्लाइमैक्स प्लॉट ने तुरंत ही बड़े शॉर्ट वीडियो मीडिया एडिटिंग का लक्ष्य बना लिया। शेयर चैट पर एडिट किए गए वीडियो की धूम के चलते ऐप ने तुरंत ही ढेर सारे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो इसके दीवाने हो गए। पहले सप्ताह के 4 एपिसोड समाप्त होने के बाद नए एनिमेशन का डेटा सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गया। अनन्या शर्मा इस नतीजे से बेहद संतुष्ट हैं। मौजूदा प्रसारण मात्रा के हिसाब से मेरा मानना है कि कंपनी पहले सीजन में ही अपनी पिछली सारी निवेश लागत वसूल कर मुनाफा कमाने लगेगी। जब एनिमेशन के दूसरे सीजन का समय आएगा तो वह अपने द्वारा अर्जित धन का उपयोग निवेश के लिए कर सकती है। पिछले 6 महीनों में अर्जुन सक्सेना की सैन किंझाई की आय भी एक नए स्तर पर पहुंच गई है। कार्टून प्रसारण की खुशखबरी माता पिता को बताते हुए अनीता सक्सेना ने धीरे से अर्जुन सक्सेना से कहा, लांग लांग, 1 महीने से ज़्यादा समय में तुम्हारा जन्मदिन होगा। तब तुम अनन्या के साथ विवाह प्रमाण पत्र लेने जा सकते हो। अगर तुम इस साल घर खरीदने की सोच रहे हो तो पहले विवाह प्रमाण पत्र ज़रूर ले लो। आप शादी कब कर रहे हैं? हालांकि आप और अनन्या एक पति और एक बच्चे के बाद शादी कर चुके हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई कम रस्में नहीं होनी चाहिए। अनन्या एक अच्छी लड़की है, इसलिए आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। माँ, मुझे पता है, चिंता मत करो, मेरी शादी की योजनाएं हैं। जहाँ तक शादी की बात है, अनन्या और मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है। अभी हम दोनों में से किसी ने भी कॉलेज से स्नातक नहीं किया है और हमारा करियर अभी शुरू ही हुआ है। इस समय अगर शादी होती है तो नया घर उपलब्ध नहीं होगा और यह हर तरह से असुविधाजनक होगा। तो हमारी योजना घर के नवीनीकरण का इंतजार करने की है।
अगले साल जब हम स्नातक होंगे तो हम अपनी स्नातक यात्रा और शादी एक साथ करेंगे, और स्नातक होते ही शादी कर लेंगे और सभी सहपाठी मौजूद रहेंगे और शादी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद मैं अनन्या और बच्चों को हनीमून ट्रिप पर ले गया, जिसे वैसे स्नातक यात्रा भी कहा जा सकता है। अपने बेटे की योजना सुनकर अनीता सक्सेना मुस्कुराईं और बोलीं, ठीक है, शादी की बात आप खुद ही कर लीजिए, पर मुझे और आपको पहले ही बता दीजिए। हम आपकी अच्छी तैयारी में मदद करेंगे। विवाह प्रमाण पत्र में देरी नहीं की जा सकती। आपकी गृहस्थी पंजीकरण पुस्तिका हमेशा आपके पास रहती है। जब आप प्रमाण पत्र लेने जाएं तो मुझे और अपने पिताजी को जरूर बताएं। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और वह धीरे से हंसा। चिंता मत करो माँ, मैंने अभी तक अनन्या को आधिकारिक रूप से प्रपोज नहीं किया है। पहले सीजन का एनिमेशन हाल ही में आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है, लेकिन अनन्या शर्मा को अभी भी हर दिन कंपनी जाना है। पिछले प्रसारण के प्रभाव के अनुसार बाद के चरण में कुछ सरल समायोजन किए जाने चाहिए। आज दोपहर अनन्या शर्मा काम से 5:30 बजे घर चली गईं। आमतौर पर इस समय जब वो दरवाज़ा खोलकर अकेले अंदर आती थीं, तो आंटियां बच्चों को लिविंग रूम में खेलने ले जाती थीं। जैसे ही छोटे बच्चे खुद को घर आते हुए देखेंगे, वे निश्चित रूप से अपनी मां को बुलाने के लिए दौड़ेंगे और खुद को प्यार से गले लगा लेंगे। अनन्या शर्मा इस तरह की प्रक्रिया की आदी थीं, लेकिन आज जब वह दरवाजे से अंदर आई तो उन्होंने पाया कि कमरा शांत था, कोई छोटा बच्चा नहीं आया था, यहाँ तक कि मौसियों की आवाज़ भी नहीं थी। अनन्या शर्मा को थोड़ा अजीब लगा। जूते बदलने के बाद वह लिविंग रूम की ओर चला गया। लिविंग रूम खाली था, बच्चे और मौसी वहां नहीं थे और अर्जुन सक्सेना भी घर पर नहीं लग रहा था। अनन्या शर्मा थोड़ी हैरान हुई और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने कॉफ़ी टेबल पर एक बड़ा सा उपहार बॉक्स देखा, और उपहार बॉक्स पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ भी है। आश्चर्य, क्या ये कोई सरप्राइज है जो अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए तैयार किया है? लेकिन आज कोई खास दिन नहीं है। अर्जुन सक्सेना का जन्मदिन अभी 10 दिन दूर है और यह उन दोनों के लिए कोई सालगिरह भी नहीं है। हालांकि उपहार पाकर अनन्या शर्मा अभी भी दिल से खुश थीं। वह लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल के पास गई और डिब्बे के बाहर लगे रैपिंग पेपर को खोला। अंदर एक गुलाबी रंग का कार्डबोर्ड का डिब्बा था जिसका ढक्कन उठाकर देखा जा सकता था। अनन्या शर्मा ने हाथ बढ़ाकर ढक्कन हटाया। डिब्बा अचानक किसी खिले हुए फूल की तरह नीचे गिर गया और अंदर रखे उपहार दिखाई देने लगे। यह एक अति नाजुक आभूषण बॉक्स है। बाहरी डिज़ाइन एक बड़ी नाव जैसा दिखता है। इसे ऊपर और नीचे कई परतों में बांटा गया है। हर परत में अलग अलग सामान रखने के लिए छोटे छोटे दराज हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है बक्से पर की गई हाथ से की गई नक्काशी। हर नक्काशी की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो ये बेतरतीब नहीं लगती, बल्कि इनमें एक ऐसी खूबसूरती है जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। चाहे वह जानवर हो या फूल या अमूर्त लहरें और तरंगें, हर पैटर्न को जीवन के अनुरूप उकेरा गया है। अनन्या शर्मा ने इस ज्वेलरी बॉक्स को बड़े ध्यान से देखा और उनके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। इस ज्वेलरी बॉक्स को देखकर अनन्या शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह तुरंत एक प्राचीन बॉर्डियर महिला में परिवर्तित हो गई हो। सबसे उत्तम ज्वेलरी बॉक्स का उपयोग अनगिनत कारीगरों के प्रयासों का परिणाम है, लेकिन अनन्या शर्मा जानती थीं कि यह एक आभूषण बॉक्स है जिसे उनके परिवार के अर्जुन सक्सेना ने विशेष रूप से उनके लिए उकेरा है, जिसमें सागौन के टुकड़े का उपयोग किया गया है जिसे वे पिछली बार कोची में वापस ले गए थे। अर्जुन सक्सेना पिछले 6 महीनों से बहुत व्यस्त हैं। सैन किंझाई को हर महीने इन्वेंट्री तैयार करनी पड़ती है और बड़े ऑर्डर वाले उत्पादों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा संग्रहालय से एक ऑर्डर आया है जो अगले महीने डिलीवर हो जाएगा। अनन्या शर्मा ने पहले सोचा था कि इस ज्वेलरी बॉक्स के आने में देरी हो सकती है, लेकिन अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि इसे हर समय याद रखा जाएगा। अनन्या शर्मा ने जब अपने उपहार की सराहना की तो उसने खुशी खुशी अपने पति को ढूंढने और उन्हें गले लगाने की योजना बनाई। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि अर्जुन सक्सेना उसके सामने खड़ा है। जैसे ही अनन्या शर्मा ने अपना मुंह खोला, उसके सामने अर्जुन सक्सेना अचानक एक घुटने पर बैठ गया, दोनों हाथों में एक नाजुक काले मखमल का डिब्बा पकड़े हुए। उसने बक्से का ढक्कन खोला और उसके अंदर रखा 2 कैरेट का हीरा चमक उठा। अनन्या शर्मा एकदम स्तब्ध रह गई। उस पल उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी नाक में दर्द हो रहा था और उसके दिल में एक जबरदस्त खुशी का संचार हो रहा था।
एक लड़की की उम्र में हुआयचुन ने भी भविष्य में शादी के लिए प्रस्ताव दिए जाने की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा दृश्य होगा। टीवी सीरियल्स की अभिनेत्रियां हमेशा प्रपोज होने पर खुशी से रो पड़ती हैं। इस मौके पर अनन्या शर्मा ने आखिरकार उनसे बात की। अनन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगले महीने मेरा जन्मदिन है और मैं आशा करता हूं कि अपने 23वें जन्मदिन के पहले दिन मैं तुम्हें अपनी कानूनी पत्नी बना लूंगा। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना का विवाह प्रस्ताव सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। पीछे छिपे 3 छोटे लड़के इंतजार नहीं कर सकते थे। पिताजी ने कहा कि जब तक मां तैयार नहीं होंगी तब तक वे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन वे कुछ देर तक दीवार के पीछे छिपे रहे। मां ने कुछ क्यों नहीं कहा। तभी केशिन सबसे पहले उस वयस्क की बाहों से निकलकर लिविंग रूम में भागी, अपने पिता के पीछे खड़ी हुई और अनन्या शर्मा से बोली, मां, पिताजी को जवाब दो। मतलब छोटे बच्चे की बोली साफ नहीं है, पर अनन्या शर्मा फिर भी समझ रही हैं। उनकी बेटी खुद से आग्रह कर रही है, जल्दी से अर्जुन सक्सेना की बात मान जाओ। छोटी बहन को आगे रखते हुए आरव और यूटोंग अनन्या शर्मा को बुलाते हुए जल्दी से बाहर भागे। अनन्या शर्मा तीनों छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और जिस तरह से वह रोई और हंसी, वह वास्तव में प्यारा नहीं था। उसने अपना पतला और गोरा बायां हाथ अर्जुन सक्सेना की ओर बढ़ाया और धीरे से कहा, मैं करूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने सीधे अर्जुन सक्सेना को उठाया, फिर पंजों के बल खड़ी हुईं और उसके मुंह पर जोर से चुंबन लिया। दीवार के पीछे छिपे अर्जुन के पिता और माता, साथ ही सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना ने जब अनन्या शर्मा को ये कहते सुना कि मैं तैयार हूं, तो वे तुरंत खुशी से ताली बजाते हुए दीवार के पीछे से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि अनन्या शर्मा पंजों के बल खड़ी होकर अर्जुन सक्सेना की गर्दन पकड़कर उसे चूम रही है, जिसे देखकर चारों माता पिता अचंभित रह गए। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि दोनों तरफ के माता पिता आएंगे। उन्हें देखते ही अनन्या शर्मा एक गड्ढा खोदकर उसमें छिपने के लिए बेताब हो गया। लेकिन जमीन में कोई छेद नहीं है, बल्कि एक मानव आकार की ढाल है। अनन्या शर्मा इतनी शर्मिंदा होकर अर्जुन सक्सेना की बाहों में समा गईं कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं सके और अपनी पत्नी को गोद में लेकर पीछे मुड़ गए। उसके सामने बैठी अनीता सक्सेना 6 महीने से गर्भवती थी और उसका पेट साफ तौर पर निकला हुआ था। अब वह जहां भी जाती, सुनील सक्सेना उसे संभाले रहते। इस समय अपनी बेटी की ओर देखते हुए अनीता सक्सेना गुस्से से मुस्कुराईं और बोलीं, बच्ची, तूने तो सब कुछ कर लिया, अब इसमें शर्माने की क्या बात है। अनीता सक्सेना ने यह भी कहा, हाँ बहू, हालांकि आपको और लैंगलैंग को अभी तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला है, हम दोनों ने अभी अभी एक रोमांटिक प्रस्ताव देखा है और हमारे दिल में आप पहले से ही मेरी बहू हैं। तुम मेरे बेटे को चूमते हो, हमारे सामने तो छोड़ो, सबके सामने भी। सबके सामने भी, ये समझ में आता है। अनन्या शर्मा ने दोनों माताओं की बातें सुनी, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और वह अर्जुन सक्सेना की बाहों में छिपती रही। अर्जुन सक्सेना के पास अपनी पत्नी को गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हीरे की अंगूठी से उसका बायां हाथ पकड़ लिया और उसके कान में धीमी आवाज में कहा, पत्नी, तुम पहले ही मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो चुकी हो, तुम इस जीवन में भाग नहीं सकती। अनन्या शर्मा शर्माते हुए उसकी बाहों में लेट गई। ये सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने प्यार से सिर हिला दिया। तीनों छोटे बच्चे अपने माता पिता को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख सकते थे, इसलिए वे दौड़कर उनके पास गए और पूरा परिवार खुशी से गले लग गया। माता पिता ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। ये बहुत ही सुखद अंत है।